मन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। स्वागत है आपका आज की मंगलमय प्रश्नोत्तरी में। जिनका भी प्रश्न है वो हाथ उठाएं। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी गुरु जी, मेरा सवाल ये है कि कुछ समय में ना मुझे सपने आए कि मैं यहाँ आके दर्शन करूं। मेरा स्वास्थ्य की लेकर बहुत खराब रह रहा है कुछ महीनों से। मैं हर डॉक्टर से दिखा रही हूँ, वो बोल रहे हैं कुछ नहीं हुआ है, बस बोल रहे योगा करो, जॉगिंग करो, ठीक हो जाएगा, लेकिन पेट का दर्द नहीं जा रहा है। पेट का दर्द है, सामने अपना गौरी गोपाल हॉस्पिटल है आयुर्वेदिक, दिखा लो। आयुर्वेद में दिखाओ, सब ठीक हो जाएगा। योग करती हो? करते तो है। योग किया करिए। कब से पेट में दर्द है? लगभग हो गया 7-8 माह से हो रहा है ऐसे। दिखा लो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में, ठीक हो जाएगा। ठीक है। चल, और किसका सवाल? गुरुजी, मेरा ये सवाल है कि हम इतनी भक्ति करते हैं और सुनते हैं, लेकिन जैसे ही हम भक्ति करते हैं तो इधर तो हमारा मन रहता है, ध्यान रहता है, लेकिन जैसे ही हम बाहर जाते हैं तो हमारा ये जो मन है वो डाइवर्ट हो जाता है। कहाँ जाता है? माया में। तो इस मोह माया से हम कैसे बचे रहे? मोह माया से बचना ही क्यों है? मोह माया से कोई बच पाया? क्या बच पाओगी? मोह माया से बचने का मत सोचो, मोह माया में रहो। जैसे कमल पानी में रहता है, पर पानी में रहता हुआ पानी से अलग है। पानी में रहता हुआ पानी से अलग है। ऐसे मोह माया में रहो, पर मोह माया में रहते हुए मोह माया से अलग रहो। अब आप कहो मोह माया से हम दूर रहना चाहते हैं। इस धरती पे ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर मोह ना हो और माया का प्रभाव ना हो। इस धरती पे आए हैं ना, तो मोह माया के चक्कर में तो पड़ना ही पड़ता है, लेकिन रहना बुरा नहीं है, उसमें आसक्त हो जाना बुरा है। जो जग में रहूं तो वैसे रहूं, जैसे जल में कमल का फूल रहे। बस ऐसे जगत में रहो, जगत में रहो, पर जगत में उलझो मत। जगत में रहकर जगन्नाथ का ध्यान करते रहो, भगवान का चिंतन करते रहो। जो ईश्वर का चिंतन करते हैं माया में नहीं उलझते। माया स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। जो भक्ति करता है उसे माया प्रभाव नहीं डालती, क्योंकि नारी ना मोह नारी की रूपा। जो ज्ञान के अभिमान में है वो माया में फंसते हैं, जो धन के घमंड में है वो माया में फंसते हैं। पर जो भक्ति करने वाले हैं उनकी रक्षा माया से भगवान करते रहते हैं। हमारी रक्षा भगवान करेंगे, हम माया से थोड़ी बच सकते हैं। मायापति तो भगवान है, माया उनकी है, उनकी माया से कौन बचा? मोहियंत यत सूर्य, बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो गए उनकी माया से। हम किस खेत की मूली हैं? ब्रह्मा मोहित हो गए, इंद्र मोहित हो गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि मोहित हो गए। फिर तो कृपा करें तो बचोगे नहीं। भगवान से रोज कहो प्रभु अपनी कृपा करो हमें। गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी मेरा क्वेश्चन यही है कि क्या है आपका? हम एक बार आए थे, लड्डू गोपाल यहाँ से लेके गए थे, तो हम तो 2 साल के बाद फिर यहाँ पर आए हैं, तो हम पूजा पाठ करते हैं। अब ऐसा हो गया कि हमको कहीं मन ही नहीं लगता है। कहाँ मन लगता है? सिर्फ लड्डू गोपाल में। अच्छा तो है। साफ सफाइया हम घर में पूजा पाठ हर चीज़ इनके करते हैं। अभी यहाँ पर आए हैं तो हमको थोड़ा बाथरूम उथरूम में जाने पड़ता है, फिर लड्डू गोपाल के छूने पड़ता है, तो हमको थोड़ा खराब लगता है। यहाँ जहाँ रुके हैं वहाँ कमरे में रखिए ना, लिए लिए घूमिए मत। कमरे में रख सकते हैं? हाँ, तो लिए लिए काहे घूमती रहती है? अच्छा, तो इनको खराब नहीं लगेगा हम लोग घूमने आए इनके कमरे में रखे? वो भी तो आए वृंदावन में, वही तो उन्हीं का रूप तो है बिहारी जी, उन्हीं का रूप तो है सब जगह। हाँ। घर में वो कमरे में रखो, भोग लगा के खाओ, बढ़िया नहा के छुओ, और बाकी आप दर्शन करो भगवान का। अच्छा। और भगवान ऐसे नहीं होते कि डोलची में लिए बाहर घूम रही हो। भगवान बाहर नहीं, हृदय में मंदिर बनाओ, भीतर रख के घूमो ना। ईश्वर भीतर का विषय, बाहर क्यों?
ठीक। बाहर उलझे रहोगे कुछ ना होगा। ईश्वर बाहर का सब्जेक्ट नहीं होता मेरी माँ, ईश्वर भक्त भगवान का अंदर का सब्जेक्ट है। अंतर्मुखी कब बनोगे? मन को मंदिर बनाओ और मन मंदिर में भगवान को भीतर बिठाओ, अंदर चिंतन करो भगवान का, बाहर कुछ नहीं है। ठीक है गुरुजी। तो हम लोग मतलब तीर्थ स्थल कर सकते हैं ना महाराज जी? हाँ, वही बात यही उम्र है तीरथ की मैया, और यही चिंतन है। भगवान का जो भजन करोगी वही संग। अब ये देखो, यहाँ की काम काज तो आपने कर लिए, बच्चों की जिम्मेदारी पूरी, अब अपना कल्याण करना ये भी तो आपकी जिम्मेदारी है। ईश्वर के घर जाओगी, भगवान पूछेंगे क्या लाए हो, तो क्या बताओगे? जितना रुपया कमाए हो वो सब यहीं धरा रह जाएगा। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यही भक्ति का धन भगवान के पास जाएगा। पुण्य का धन ईश्वर के साथ मरने के बाद जाता है और वही वहां काम आता है। ठीक है महाराज जी। कमा लो जितना कमा सकते हो। गुरुजी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मेरा एक दोस्त है, वो इस्कॉन डिवोटी है। वो हमेशा मुझे माला जाप करने को कहता है और प्रेमानंद महाराज जी काउंटर से जाप करने के लिए कहते हैं। तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहती हूँ कि माला जाप करना चाहिए या काउंटर से नामस्मरण करना चाहिए। देखो, वैसे तो भगवान का नाम जपने के लिए ना माला की जरूरत है, हाँ, ना काउंटर की। बात सही है। किसी की जरूरत नहीं है, क्योंकि चलते फिरते खाते पीते आप भगवान का नाम जपिए। माला केवल इसलिए जपा जाता है राम राम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण, ताकि बार बार जपते जपते जिह्वा को अभ्यास हो जाए नाम जपने का। जैसे अब देखो, श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण हमने माला से जपा, अब माला छोड़ दिया, अब बिना माला के चल रहा है श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। ऐसा है, एक महिला थी, वो दूध बेचती थी, तो सब लोग आते तो 1 लीटर दूध देती, पैसे लेती 1 लीटर का, 2 लीटर देती, पैसे लेती। एक जवान सुंदर सा लड़का आया, कहा दूध दे दो, उसने 2 लीटर दूध दिया और उससे पैसे नहीं लिए। ऊपर एक संत जी छत पर बैठे थे सामने, वो देख रहे थे सब। संत जी उतर के आए, लड़की से पूछे क्यों? तूने तो सबको तौल तौल के दिया, सबको गिन गिन के पैसे लिए सबसे, और ये लड़का आया तो तूने ना गिन के लिए ना तौल कर दिया। तौल के दिए। तब लड़की ने कहा कि ये मेरा यार है, मैं इससे प्यार करती हूँ, और जहाँ प्यार है वहाँ हिसाब किताब किस बात का। और एक प्रश्न ऐसे ही है कि जब भगवान से प्रेम है, तो जब ईश्वर से प्रेम है, तो गिन गिन के हिसाब क्यों? ईश्वर का नाम तो अनगिनत लेना चाहिए। ईश्वर के प्रेम में फिर लेन देन हिसाब किताब क्यों? 11 माला, देखो माला इसलिए जपते हैं कि 11 माला जप लो, ताकि ये ना हो, क्योंकि ऐसे आलस्य करेंगे तो हो सकता है 1 माला भी ना जप पाओ। तो काउंटर और माला को तुलना करें तो माला बेस्ट है, लेकिन बिना माला के भी भगवान से प्रेम हो तो माला भी गिनना, ईश्वर का नाम गिन गिन के क्यों लेना है? जब एक महिला सामान्य लड़के के प्यार में वो तोल मोल भूल गई, तो जब भक्त और भगवान के प्रेम में फिर तोल मोल किस बात का? फिर तो वहां गिने थे वहां। तो ये प्रेम में, यहाँ प्रेम में कहते हैं ना, ये प्रेम में कोई मूल्य नहीं होता, कोई मोल नहीं होता। ऐसे ईश्वर से जब प्रेम करो तो फिर अखंड प्रेम हो, चलते फिरते खाते पीते सोते जागते हम जिससे प्रेम करते हैं उसी के बारे में सोचते हैं। तो भगवान से जब प्रेम होगा तो आप सोचेंगे भी भगवान के बारे में, चिंतन भी भगवान का होगा, लेटेंगे तो सपने में भगवान ही आएंगे यदि प्रेम है तो। यही भक्ति। ओके, एक और प्रश्न था, जैसे अभी हमने परिक्रमा की वृंदावन की, तो बहुत जन खाली पैर चल रहे थे और बहुत जन नहीं कर पा रहे थे, तो शूज वगैरह पहन के कर पा रहे थे, तो उसका लाभ कैसा होता है? बिहारी जी श्याम सुंदर जब वृंदावन में थे, जब तक तब तक वो यहाँ नंगे पांव ही चले हैं। अच्छा, इसलिए भक्तजन भी कहते हैं कि वृंदावन धाम है, यहाँ रज को प्रणाम करने आते हैं लोग, तो यहाँ शरीर से रज का स्पर्श होना चाहिए, इसलिए लोग नंगे पांव चलते हैं। और कोई अब पाँव में अब किसी के छाले पड़ जाए, कोई दिक्कत हो जाए तो पहन के भी चलते हैं, उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। भाव मुख्य चीज है, भाव।
भाव है तो सब अपनी अपनी जगह, जो नंगे पांव चल सकता है उसका अपना सुंदर भाव है, जो जूते पहन के चल सकता है वो अपनी सुविधा के अनुसार कर रहा है ना। हाँ। अच्छा है, बस उसका पुण्य उसको मिलेगा। थैंक यू सो मच। खुश रहिए। आपने वृद्ध माओ का दर्शन किया यहाँ पे? वृद्ध माओ का दर्शन करिए, प्रसाद पाइएगा। जय श्री मन्नारायण जी। राधे राधे। गुरुजी मेरे देवर हैं, वो 26 फरवरी 2010 जन्म है उनका। गुरुजी मंगली हैं वो, तो जो पंडित ने जो जो बताया उनका करा दिया। उनको संतुष्टि कैसे हो, अब मंगली हैं या नहीं है वो? तो मंगली हैं हाँ, तो कुंडली देख के पता लग जाएगा कि मंगली है कि नहीं है। अब तो मना कर रहे हैं कि अब नहीं है। मंगली थी जो तो। मतलब जो बताया था वो करा दिया थोड़ी बहुत। अभी कितने, अभी तो 2010 का जन्म है। हाँ, तो अभी तो 15 साल के हुए हाँ। देवर, तो अभी से काहे मंगल के पीछे भागने लग गए? वो तो शादी ब्याह में देखा जाता है। पता नहीं, वो कह रही थी मौसी के पूछ के आना गुरु। भाई जब उसका ब्याह हो तो कुंडली मिलान कर रहे हैं, लड़का मंगल है तो लड़की भी मंगली हो। गुरुजी अभी काहे परेशान हो रही है? गुरुजी 2 लाइन सुनाना चाह तो आपके देवर भी 15 साल के हैं? रहे। नहीं, मौसी सास के हैं। अच्छा ठीक। सुनाऊं गुरुजी? तो क्या बरनी है गुरुजी। सुना? छूटा छूटा बबुल तेरा देश, हम तो परदेसी। छूटा छूटा बबुल तेरा देश, हम तो परदेसी। मैं तोरे बबुल तेरे बागों की चिड़िया, मैं तोरे बबुल बागों की चिड़िया। भोर होते उड़े जाए हम तो परदेसी, और भोर होते उड़े जाए हम तो परदेसी। बहुत सुंदर, बहुत राधे राधे। परदेसी। गुरुजी मैंने जो भजन गाया था पहले, मैंने मानस जन्म को हीरा दिया, कल गा देना उसे। हाँ आपने गाया था? जी मैंने गाया। तो हमने उसको देखो गाया कई बार। गुरुजी कल गा देना। गाएंगे, देखो याद रहा। गुरुजी मैं ये कह रही थी, मेरे सर में दर्द रहता है गुरुजी। सर में दर्द रहता है? हाँ गुरुजी, मैंने बहुत दवा कराई है मगर अंधी हो जाती हूँ दर्द के कारण। तो अच्छे से डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। गुरुजी मैंने दवा बहुत कराई है मगर दर्द ठीक नहीं। क्या बोले डॉक्टर, क्या दिक्कत है? कोई कहते हैं गैस बनती है। सिर पे कहाँ गैस बन रही है? सिर में बनती है गुरुजी। चलो बनती होगी भाई, हाँ। तो निकलवाओ कोई गैस। कह रहे क्या सूजन है नसों में। डॉक्टर कंफर्म नहीं बता रहे हैं। नहीं गुरुजी। डॉक्टर भी जलेबी बना रहे हैं गोल गोल। क्या करूँ फिर गुरुजी? अब देखो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में और दिखा लो। तो ठीक है गुरुजी, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं आपको 2 लाइन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जहाँ भी मैं देखूं वही देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जय जय श्री राधे। बहुत सुंदर। राधे राधे प्रभु जी। मैं लातूर से आई है, वो पंढरपुर है ना, है। उधर से। मेरा बहुत इच्छा था आपका कहानी सुनने के लिए, दर्शन करने के लिए। आप बम्बई में आए थे मीरा रोड में, तभी मैं भी उधर भी कथा सुनने के लिए आई थी। मैं लातूर का रहती है बम्बई में। मेरा इच्छा पूर्ण हो गया। 3 दिन से मैं कथा सुन रही, कल जा रही गाँव में। बस वही मेरा इच्छा पूरा हो गया बस। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया। हम बहुत महाराष्ट्र से आ गए, बीड़ से। बताओ। मैं तो बहुत दुखी थी, तुम्हारा कार्यक्रम मैं देख रही थी, कथा सुन रही थी, तो बहुत मेरा टेंशन दूर हो गया। वाह। मेरे मन में ऐसा लग रहा था मैं कब वृंदावन जाऊंगी, गुरुजी का कब दर्शन मिलेगा। मैं रो रही थी मेरे मन में राधा रानी की बहुत कृपा हो गई। खुश रहिए, सदा आप पे कृपा बनी रहे। राधे राधे गुरुजी। जी।
जी मैं गांव पे गुरु सीख हुई थी, हैं? तो गुरु सीख गांव से हुई हूँ, तो यहाँ होना जरूरी है? ऐसे राधे राधे हम जपती हाँ हूँ। जपते रहो कोई दिक्कत नहीं। चलो खड़े हो जाओ। हरे कृष्णा गुरुजी। जी हरे कृष्ण। हम बेंगलुरु से आए हैं। बोलो। कोविड में मैं आपके बहुत प्रवचन सुनती थी और जो भी मन में दुविधा होती थी ना, बहुत उसके सलूशन भी मिले। लेकिन अभी मैं 3 साल से भक्ति में आई हूँ। मेरे प्रभु जी भी बहुत अच्छे हैं, मतलब मेरे पति। लेकिन अभी मेरी इच्छा है कि हम दोनों साथ में दीक्षा लें, लेकिन उनको थोड़ा टाइम लगेगा, शायद वो लेंगे नहीं लेंगे, कंफ्यूज है। तो अकेले लेना अच्छा रहता है या दोनों साथ में लेने से क्या फ़ायदा है प्रभु जी? अकेले भी ले सकते हैं, दोनों इसलिए लेते हैं ताकि दोनों की एक सी विचारधारा रहे, एक मत हो, एक बुद्धि हो, इसलिए एक। लेकिन आप जिनको लेना है वो ले सकते हैं। नहीं, उनको भी लेना है लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, शायद 1 साल और। कोई तो बात नहीं। साथ में ले सकते हैं तो अच्छा रहेगा ना ज़्यादा? बिल्कुल बिल्कुल। गुरु ज़्यादा मतलब ये करते, खुश होते हैं दोनों साथ में लिए, तो ऐसा बोलते हैं ये। कोई बात नहीं, देखो साथ में लें ये बहुत अच्छा है, परंतु हम अकेले भी लेके भगवान के चिंतन में लग जाएं वो भी बेस्ट है। हाँ, नहीं वो तो बहुत सुधर गए हैं अभी, बहुत सुधर गए और बहुत भगवान की कृपा भी हमारे ऊपर बरस रही है। भगवान की कृपा हाँ। बनी रहे आप पर, खुश रहिए। हाँ, हरे कृष्ण। राधे राधे गुरुजी। जी मुझे एक प्रश्न करना था कि क्या होता है कई बार कि जब बहस मेरी घर में हो जाती है, और जैसे अभी भी हम लोग आए थे वृंदावन, तो सब लोग यहाँ पे कान्हा जी के दर्शन करने को आते हैं, लेकिन उसी बीच में अगर हम बोलते हैं कि थोड़ा रुक जाए तो बड़े क्रोधित होकर बोलते हैं अरे नहीं हम पहले लगे थे, ऐसा नहीं, और झटकार के पीछे भी कर देते। ये कई दिनों से चल रहा है। हम प्रेमानंद जी के जब दर्शन को जा रहे थे, तो ये चीज़ का क्या है कि आप धर्म करने आ रहे हैं और आप लोगों से अच्छे से नहीं बोल रहे हैं, तो इससे बड़ा मन दुखी होता है। तो कौन अच्छे से नहीं बोला? लोग बाग। ऐसा है, देखो बहुत सारे लोग आते हैं, ये बात ठीक है कि वृंदावन आ तो गए पर क्रोध नहीं छोड़ पाए, लोभ नहीं छोड़ पाए, निंदा चुगली नहीं छोड़ पाए, और धाम में आए पर आते रहेंगे, धीरे धीरे छूटेगी। क्रोध न छोड़ा, लोभ न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया। ऐसे ही है, होता है कुछ लोगों के अंदर। हम देखते हैं कई बार कथा सुनने वाले लोग भी जो सालों से कथा सुन रहे हैं, वो तनिक सी बात में गुस्सा हो जाते हैं। इतनी कथाएं सुनने के बाद भी अपने क्रोध पे कंट्रोल पा लेना, अपने आप को जीत लेना, इतना भी तो आसान नहीं है ना मेरी बहन। सब अपने को जीत लेते तो सबना ईश्वर के अधिकारी हो जाते। यही तो चुनौती है, अपने को जीतना, अपने पे कंट्रोल। बहुत कठिन काम है। वृंदावन आना सरल है, स्वयं को जीत लेना कठिन है। धन्यवाद गुरुजी, धन्यवाद। खुश रहिए। आपके चरण में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी मेरा सवाल ये है कि हम 7 दिन यहाँ पे कथा सुनने आए हैं। 7 दिन यहाँ पर हम कथा सुनने आए हैं। ठीक है। मेरे पति नहीं है। कहाँ चले गए? मतलब है नहीं यहाँ, मृत्यु हो गई उनकी। तो क्या हो गया था पति को? उनको ब्लड कैंसर था। ब्लड कैंसर। शादी की कितने टाइम बाद पता चला? अभी 2022 में पता चला। और विवाह कब हुआ आपका? 2002 में। आपका विवाह 2002 में हुआ जी। और 2022 में ब्लड कैंसर पता चला। जी। बच्चे हैं? एक लड़की एक लड़का है। जी। बताओ हम क्या सेवा करें आपकी? जी पूछना था कि 7 दिन कथा सुनने आए हैं, तो हम तो कथा सुन रहे हैं, उनका फोटो भी लाए, वो भी सुन रहे हैं, तो क्या उनको थोड़ा सा मतलब पुण्य मिलेगा हमारे? हाँ, आपने जो उनके लिए पुण्य किया है निश्चित उनको मिलेगा। पत्नी जो भी पुण्य करती है वो पति को मिलता है। जी जी गुरुजी, यही पूछना था। बिल्कुल जरूर मिलेगा। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। जी। गुरुजी मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने ना बहुत सी कथाओं में, भागवतों में सुना है कि हर एक मनुष्य में ईश्वर का वास होता है। गुरुजी उनके जो व्यवहार है ना, उनसे मतलब बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है जो वो करते हैं।
कभी कभी हमारा इरादा गलत नहीं होता है जब भी वो करते हैं, फिर ऐसे कैसे मतलब ईश्वर का वास हो सकता है? आप मुझे बता दीजिए। भाई ईश्वर का वास तो सब में है, परंतु सबकी बुद्धि अलग अलग है, सबकी सोच अलग अलग है, सबके विचार अलग अलग है। जैसे आपके घर में बिजली है, यस, आपके कमरे में जो बिजली का पॉइंट है जी गुरुजी, उसमें हीटर लगा दोगे तो कमरा गर्म हो जाएगा, और एसी लगा दोगे तो कमरा ठंडा हो जाएगा। बिजली का काम है पावर देना। अब उस पावर से कमरे को गर्म करना है कि कमरे को ठंडा करना है, वो मर्जी आपकी है। उसी तरह ईश्वर सबके भीतर है। अब उस ईश्वर के होने से ही आप देख पा रहे हैं। ईश्वर चले गए, कहते ना लोग मर गए, मर गए मतलब ईश्वर निकल गए, तो ना वो देख पा रहा, ना सुन पा रहा, ना बोल पा रहा। तो ईश्वर ने आंखों को पावर दिया है देखने का, लेकिन अब बुद्धि भी दी है कि क्या देखें क्या ना देखें। ईश्वर ने पावर दिया है चलने का, तो अब चलने में शराब की दुकान जाए चल के कि मंदिर जाए चल के। ईश्वर ने हाथ दिए हैं तो पावर है, अब इन हाथों से किसी को रोटी खिला दो या किसी का गला दबा दो। तो ईश्वर ने हाथों को ताकत तो दी है, उसका उपयोग क्या करना है ये बुद्धि आपकी है, ईश्वर ने दे रखी है। इसलिए जो व्यक्ति गलत करता है उसे गलत का परिणाम भोगना पड़ता है। जी गुरुजी, इसका क्या उपाय है कि मतलब सामने वाला जो भी व्यवहार करे अपने मतलब फर्क नहीं पड़ना नहीं तो चाहिए? आपके साथ क्या व्यवहार किया? गुरुजी बहुत सी बातें होती हैं। यदि कोई आपके साथ अमर्यादित हरकत करता है तो तुरंत आपको अपनी चप्पल उतार के उसके गाल पे 3-4 बजा देना चाहिए, ठीक है? पहला। जी गुरुजी, धन्यवाद। दूसरा सुनो, अभी पूरा नहीं हुआ, पूरा सुन लो। ए छोरा वापस करो माइक। सुनो, यदि कोई आपके साथ गलत बात करता है, कोई गलत छेड़छाड़ करता है, जी गुरुजी, तो आप पुलिस कंप्लेंट करो, लोगों को बताओ कि हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। गुरुजी वही बात, उनसे ही मतलब नहीं, और भी होता है, मतलब घर में भी हो जाता है कभी। तो घर वालों को घर वालों के हिसाब से समझाओ। घर वाले कौन? सर कोई भी हो सकता है गुरुजी। तो आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, अच्छा व्यवहार नहीं करते तो उनको व्यवहार सिखाओ। नहीं अच्छा करते हैं, बट जो वो करते हैं ना वो मुझे नहीं पसंद आता है, तो फिर कहीं ना कहीं मुझे भी मतलब होता है ना, बुद्धि फिर वो हो ही जाती है। कोई बात नहीं। देखो, बबूल का काम है चुभना, आम का काम है मिठास से भरना। दोनों के स्वभाव अलग अलग हैं जी। सबका स्वभाव एक सा नहीं हो सकता। जो स्वभाव आपका है वही स्वभाव आपकी बहन का नहीं हो सकता, वही आपके परिवार में, और जो स्वभाव मेरा है वह स्वभाव आपका नहीं हो सकता। सबके स्वभाव अलग अलग हैं, सबका नेचर अलग अलग है। ईश्वर ने सबको अलग अलग बनाया है ना, सबको अलग डिजाइन किया है। फिर क्या किया जाए गुरुजी यदि कोई ये करता है? इसलिए कांटों के बगीचे में जाओ, कांटों के बबूल के बगीचे में जाओ तो अपने पाँव को ही बचा बचा के रखो, अर्थात दुष्टों के बीच में रहो तो खुद को बचा बचा के बच बच के रहना है। रहना तो है। गुलाब कांटों के बीच में तो खिलता है पर कांटों से बच के रहता है। ऐसे आपको सोचो कि ये कांटे ना हो, दुष्ट लोग ना हो, सब अच्छे नहीं हो सकते और सब बुरे नहीं हो सकते। अच्छाई बुराई इस धरती पे सदा रही है, सदा रहेगी। इस अच्छाई बुराई के बीच में हम सबको रहना है। जी गुरुजी, धन्यवाद जी। जय शंकर महाराज जी। जा रहे हैं, माताओं से मिल लीजिए, प्रसाद पा लीजिए, ठीक है? और खुश रहिए, बोलो भाई, ठीक है? बैठो, अभी बात करेंगे आपसे। सब बैठ जा, बोलो बेटा। जय शंकर महाराज जी। जय शंकर, हर हर महादेव। हर हर महादेव। बताओ। मते गुरु जी सही मेरा बना रहे और भगवान के चरण में मेरा ध्यान लगा रहे, बस वो इतना ही गुरु जी मेरा प्रश्न है। ओम नमः पार्वती पत हर हर महादेव। खुश रहो, लगा रहेगा। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरे पतिदेव जितना भजन करते उतना ही कष्ट में क्यों होते हैं हम लोग? क्या कष्ट है पति को? हम होते हैं
कहीं बच्चे परेशान करते हैं, कहीं मेरी तबीयत खराब होती है, हॉस्पिटल के चक्कर ही लगाते रहते हैं। तो आप योग किया करो। अब योग योग का नहीं टाइम ही कर नहीं मिलता गुरुजी, इतना काम है, सुबह सुबह उठते हैं, काम इतना है कि काम में ही 12-1 बज जाता है। तो फिर काम करोगे, अब देखो खाओगी और सोओगी तो बीमार पड़ोगी, फिर पति लिए घूमेंगे हॉस्पिटल। तो सवेरे 1 घंटा अपने लिए टाइम निकालो, योग किया। जो योग करेगा वो निरोगी रहेगा, जो योग नहीं करेगा वो रोगी रहेगा। अच्छा, और गुरुजी मैं महादेव को जल चढ़ाने जाती हूँ, मतलब सब लोग 4 बजे जाती थी सुबह उठ के, जितना मतलब सब लोग तारीफ करते थे, मतलब उतना ही मैं बीमार पड़ गई, मतलब फिर जा नहीं पाती मैं मंदिर, दिक्कत हो जाती। तो सब लोग तारीफ करें इसलिए जाती थी तुम सवेरे 4 बजे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी। मतलब ज्यादा तारीफ करना मतलब सही नहीं है ना, वो शरीर के लिए बहुत हानिकारक है तो ना। मतलब तुम्हारी तारीफ करने के लिए सवेरे 4 बजे लोग जग जाते हैं? नहीं अरे गुरुजी मतलब ये कहते थे कि ये मंदिर की साफ सफाई करती है, सब करती है, ऐसा वैसा, फिर धीरे धीरे सब कुछ बंद हो गया गुरुजी। इसलिए कहते हैं गुण दोष दृश्य दोषः, कोई हमारी प्रशंसा करे वही तो मैं कह रही हूँ, तो उस पे उलझना नहीं चाहिए। प्रशंसा आपको नीचे लाके खड़ा करती है। आलोचना और प्रशंसा दोनों से बचना चाहिए। कोई हमारी आलोचना करे, निंदा करे तो निंदा पे ध्यान मत दो, कोई हमारी प्रशंसा करे उस पर भी ध्यान मत दो। संत कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिन निर्मल करत स्वभाव। समझदार दोनों से मुख मोड़ लेते हैं और अपने लक्ष्य पे चलते रहते हैं, लक्ष्य पाते हैं। तो अब आप साफ सफाई भगवान जी के चरणों में करना, चिंतन करना, पर सवेरे 4 बजे जागने की ठंडी में जरूरत नहीं है। और जागो तो अच्छे से कपड़े पहन करके, शरीर ढक करके फिर चलो, क्योंकि सवेरे की हवा यदि लगेगी तो कोई भी हो बीमार पड़ेगा। सर्दी अपना प्रभाव दिखाएगी, गर्मी अपना दिखाएगी, अपना बचाव करना भी धर्म है। धन्यवाद गुरुजी, राधे राधे। गुरुजी राधे राधे, राधे राधे। गुरुजी मेरे शादी करा दो, मेरा भला करो तो गुरुजी प्लीज। कहाँ से आए हो? मैं ये आंगन साली से। कहाँ से आए हो आप? गांव कहाँ, घर कहाँ? देहरादून। देहरादून से आए हो? अकेले आए हो, कोई और आया है? अकेला। तो आप क्या करते हो? क्या काम करते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं करते? नहीं। तो आपको शादी करना है? जी। कब करना है शादी? आप करा तो बाबा जी। तो शादी क्यों करनी है आपको? शादी करने उम्र तो हो गई मेरी, 26 साल का हूँ। अभी 26 साल के हो? शादी क्यों करनी है, काहे करनी है शादी? शादी करनी है मुझे, क्योंकि मुझे भी अपनी लाइफ जीनी है। अपनी लाइफ जीनी है। तो अपनी लाइफ अभी जी रहे हो बिंदास, शादी के बाद थोड़ी जी पाओगे। बाबा जी करा तो शादी करा दें आपकी? जी। कैसी दुल्हन चाहिए? जो गोरी है, जो गोरी गोरी चाहिए? जी बाबा। काली नहीं? नहीं बाबा। लो, काली नहीं चाहिए तो मैं गोरी चाहिए। जी बाबा। तो गोरी कितनी गोरी चाहिए? थोड़ी गोरी भी चलेगी बाबा जी। थोड़ी गोरी भी चल जाएगी? जी बाबा। हाँ। तो आपके वहाँ नहीं मिल रही हैं लड़कियाँ आपको शादी के लिए? बाबा जी वहाँ तो लड़की, शादी के लिए लड़की ढूंढते ढूंढते यहाँ गए? जी बाबा जी। मैंने सोचा बाबा जी मन में कि बाबा जी ये मेरे शादी कराए। आपके पिताजी नहीं करा रहे हैं आपकी शादी? पापा ने। बाबा पापा नहीं है? और माँ? मम्मी। माँ है? तो माँ से बोलो, माँ कराएगी शादी। मम्मी ने कराते ना। माँ नहीं कराती? नहीं। चिंता ना करो, गोरी लड़की मिलेगी,
तो फिर आपसे हम बात करा देंगे। कब तक अब मिले तो जी। अब कहाँ है ही नहीं गोरी यहाँ जी। सब सांवले हैं जी। अब गोरी मिलेगी तो हम बात कराएंगे जी। ठीक है। बहुत बहुत थैंक्स बाबा। पढ़े हो जी बाबा। क्या पढ़े हो? 8वीं पास बाबा। 8वीं पास जी। ठीक। तो लड़की कितना पढ़ी चाहिए? 12वीं भी होगी बाबा जी। तो 8वीं पढ़े हो, 12वीं वाली चाहिए जी बाबा। शादी का भी तुमने सपना देख रखा है। अच्छा भगवान करे पूरा हो। तो बाबा ये लड्डू है ही ऐसा जो खाए वो पछता है, जो ना खाए बाबा जी मेरा भला करो तो बाबा जी हैं। मेरा भला करो तो। क्या समझ में नहीं आया पाठक क्या बोल रहे हैं भैया? मेरा भला करा। आपका भला ब्याह से होगा। भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम जपा करो। बोलो श्रीमन नारायण। नारायण। भगवान का नाम जपो, भगवान का चिंतन करो, कथा सुनो। करो तो बाबा जी मैं आप ही पे बहुत हूँ बाबा जी। तब तक जब तक आप मेरी शादी नहीं करते। आपकी आवाज को क्या हो गया? ऐसे क्यों बोल रहे हो? पैरालाइज बाबा हैं? पैरालाइज। अच्छा पैरालिसिस हो गया आपको जी। कब हो गया ये? बचपन में बाबा जी। बचपन से ही हो गया जी। आप भगवान का नाम जपा करिए जी। भगवान का नाम जपिए, भगवान का चिंतन करिए जी। और आप ठीक हो जाएंगे। योग किया करिए थोड़ा सा जी बाबा। ठीक हो जाएंगे। हो जी। जाएगा ब्याह। ब्याह का क्या है? जी बाबा। आप ही करोगे बाबा जी। अब मिले तो पहले गोरी आपके हिसाब की 12वीं पास। जी बाबा। 2 शर्त हैं आपकी, एक तो गोरी हो, एक जी। 12वीं हो। अब दोनों देखना पड़ेगा ना। जी बाबा। अब 12वीं वाली और गोरी वाली मिलेगी तो आपसे बात करा दिया जाएगा। काम भी पारे होगी बाबा जी तो कोई दिक्कत नहीं है। काम भी पारे होगी ना तो कम पड़ी होगी तो चलेगी। जी। तो कितना कम वाली? 7, 6, 5। 5वीं वाली भी चलेगी। जी बाबा। चलो अब मिले 5वीं वाली तो बात करते हैं। जो 20-21 साल के हो बाबा। जो 21 साल की हो। जी। 21 से कम की नहीं जी नहीं। और 21 से ज्यादा की हो, 22 की हो तो 22 के हो तो वो नहीं चले। वो नहीं चलेगी। नहीं बाबा। 21 की चाहिए। जी। अब आपकी शर्तें हम देखते हैं कहाँ फिट बैठती है। जी बाबा। देखते हैं, अब खोज करते हैं। जी बहुत बहुत थैंक्स। खुश रहो, खुश रहो। जय श्रीमान नारायण। झांकी झांकी नहीं, दुर्गा पूजा का टाइम अक्टूबर मास में जो आता है ना। हाँ। वो 5 एक साथ आते, फिर 4 दिन रहते, उसके बाद चले ऐसा जाते। है ना। देखो शंकर जी के परिवार में कितने लोग हैं। शंकर जी, दुर्गा जी, पार्वती मैया दुर्गा, शंकर जी, पार्वती मैया, गणेश जी और कार्तिकेय जी और नंदी महाराज। लक्ष्मी और सरस्वती जो आते हैं साथ में। लक्ष्मी सरस्वती जी भी आ जाएं, लेकिन लक्ष्मी तो नारायण की पत्नी है और सरस्वती जी ब्रह्मा जी की पत्नी है, तो अलग अलग हैं। फिर देखो ऐसा है, निमंत्रण यदि आप दोगे तो गांव भर के आएंगे और नहीं दोगे तो नहीं है। तो शंकर जी सबको बुलाएंगे, निमंत्रण दे के आप बुलाओगे तो सब आ जाएंगे। और मेरा चतुर्थ प्रश्न है, जो गुरुदेव हम लोगों को लेदर का सामान यूज़ करना नहीं चाहते, तो हमको एक फ्रेंड ने बोला जो तुम्हारा जो गुरुजी है वो कार में जो जाते हैं वो तो लेदर का सीट बना हुआ है। कौन सी कार में लेदर की सीट है? वो BMW में है। तो हमारे पास BMW कहाँ है? नहीं, कभी कभी आप जाते हैं ना वो। अरे हम BMW हमारे पास है ही नहीं। अब भाई ऐसा है कि हम कहीं गए और किसी ने BMW, आप भिजवा दो एक BMW हमारे लिए। वो मैंने आपका कथा में सुना, करेंगे। आपका कथा में मैंने सुना। जो गाड़ियों में जो भी प्रयोग होता है वो तो मैं नहीं जानता कि गाड़ियों में क्या प्रयोग होता है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि उसमें चमड़े का प्रयोग होता होगा। ठीक है, मैं इसके बारे में जानता नहीं हूँ, क्योंकि BMW मेरे पास नहीं है। आप दे दोगे तो मैं फिर रिसर्च करूंगा उसके बारे में।
और एक तो प्रश्न है मेरा गुरुदेव जी। बच्चा अगर माता पिता को छोड़ देता है, हाँ, तो गलत होता है वो। अगर माता पिता ही बच्चा को अलग कर देता है तो उसका क्या होगा? होते हैं कुछ माँ बाप, मेरे साथ हुआ। आपके माँ बाप ने आपको अलग कर दिया? अलग कर दिया, बोला जो तुम अलग से रहो, हम अलग से रहेंगे। क्यों ऐसा कर दिया? बोल रहा है कि ज्यादा खर्चा हो रहा है, मेरा बीवी झगड़ा करती है। आपकी पत्नी झगड़ा करती है? हाँ, बोल रहा है। तो आपकी पत्नी को आपने समझाया नहीं, काहे झगड़ा करती है? हाँ, हमने समझा है। तो आपको आपकी पत्नी क्यों झगड़ा करती है? हाँ, आपकी पत्नी क्यों झगड़ा करती है? एक साथ रहेंगे तो बर्तन में तो आवाज होगा ही ना। तो पत्नी की आवाज काहे निकल रही है ज्यादा? नहीं, दोनों के ही आवाज, इसीलिए तो मैंने कुछ नहीं किया। तो आप छोड़ के आ गए? नहीं, छोड़ के आए नहीं, अलग रहते। देखो, पत्नी भी रहे, माँ भी रहे, साथ में रहो, सब मिलजुल के और प्रेम से रहो। ऐसे झगड़ा करके अलग अलग होना सही नहीं होता। माँ बाप की सेवा कौन करेगा? कल आप भी माँ बाप बनोगे, आपके बच्चे भी अलग हो जाएंगे, आप अकेले रह जाओगे। माँ बाप की सेवा करना हर पुत्र का धर्म है, सास ससुर की सेवा करना हर बहू का धर्म है। कल आपके बच्चे की भी पत्नी आएगी, फिर वो कहेगी कि हमें अलग चाहिए। ऐसे में तो व्यवस्थाएं बिगड़ जाएंगी सनातन की। भाई, एक दूसरे का सपोर्ट करना चाहिए ना हमें अपने। जब आप छोटे थे तो आपके माँ बाप ने आपकी सेवा की कि नहीं? मालिश की, तेल लगाया और चलना सिखाया, कपड़ा पहनाया, पढ़ाया लिखाया। और आप बड़े हो गए तो माँ बाप को छोड़ के लुगाई के संग भाग गए। ये धर्म नहीं है। और माता जी का प्रश्न है कि भैंस के दूध के साथ भोग लगा सकते? किसका? माता जी प्रश्न कर रहे हैं। हाँ, कान्हा जी को। भगवान का भोग गैया के दूध का लगता है, भैंस का। यदि आपके घर में भैंस है तो भोग भैंस की दूध लगेगा, और क्या करोगे? ठीक है, चलो। जय श्रीमान नारायण। हाँ, राधे राधे गुरु जी। जी, जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। गुरु जी, बहुत टाइम से आपके यहाँ पे आने के लिए सोच रहे थे, बस आज मौका मिला है, और वो भी बहुत कम समय के लिए। बैठना चाह रहे हैं पर हमें जाना है। बताओ सवाल क्या है? वृद्ध माताओं को हमने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा। आपका काम सराहनीय है गुरु जी। खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मेरे जो भैया हैं वो पढ़ते नहीं है। कितने बड़े हैं? 16 years old। तो क्यों नहीं पढ़ते? आपने समझाया नहीं? वो फोन देखते हैं। फोन कौन देता है उनको? उनके पास उनका पर्सनल फोन है। तो ये तो गलत बात है आपकी। इसमें आपके माँ बाप की गलती है। 16 साल के बच्चे को आपने फोन दे दिया, इससे बड़ी मूर्खता क्या हो सकती है? तो आपके माँ बाप की कमी है, उस बच्चे की कोई कमी नहीं। इसमें आपके माँ बाप की पूरी 100% गलती है। पर्सनल फोन क्यों दे दिया? बहुत पैसे वाले लोग अपने पैसे का दुरुपयोग करते हैं, सुविधाएं देके बिगाड़ लेते हैं, बाद में रोते हैं। लेकिन वो जिद कर रहे थे, इसलिए मम्मी ने अरे जिद दिलाया। करेगा तो कुछ भी दे दोगे बेटा? बच्चे तो जिद करते हैं। जिद की जगह 4 थप्पड़ मारना चाहिए। जिद किया था जिन्ना ने, तो लोगों ने पाकिस्तान दे दिया उसको। 4 थप्पड़ मारे होते तो भारत के टुकड़े ना होते। ये जिद्दी लोगों को थप्पड़ मार के समझाया जाता है, देख के नहीं। जिद करोगे तो कुछ ही मिल जाएगा। राधे राधे गुरु जी, बस यही मेरा प्रश्न तो था। अपने माँ बाप को बोलना। कहाँ माँ बाप आपके? मेरे वो रहे, मेरी मम्मी आई है। तो आपकी माँ गलत है, फोन दे रही हैं बच्चे को। पिताजी भी गलत हैं, फोन दे रहे हैं बच्चे को। इसलिए बच्चा बिगड़ेगा तो आपके माँ बाप ही दोषी होंगे, उन्हीं की जिम्मेदारी है, उसकी कोई गलती नहीं। 16 साल के बच्चे को फोन दोगे तो चलाएगा ही। इसमें अंधापन माँ बाप का है, धृतराष्ट्र ना बने। धृतराष्ट्र यदि अंधे हैं, और गांधारी ने भी पट्टी बांध रखी है। जब माँ बाप अंधे हो जाते हैं बच्चों के आगे, तो बच्चे दुर्योधन बन जाते हैं। इसलिए जहाँ जरूरत प्यार की उतना प्यार करो, जहाँ जरूरत डांट की वहाँ डांट करो, और जहाँ जरूरत 2 थप्पड़ लगाने की है 2 थप्पड़ जरूर लगाने चाहिए जरूरत पड़ने पे, वरना बच्चा बिगड़ेगा। जिम्मेदारी माँ बाप की होगी। राधे राधे गुरु जी। जी गुरु जी जी प्रणाम साहब जी। हम संजय कुमार LIC भारतीय जीवन बीमा निगम के बाराबंकी से हैं साहब। बाराबंकी से LIC एजेंट संजय कुमार। अरे साहब, आपके चरणों में कोट कोट प्रणाम। खुश रहिए। अरे साहब, आपको हम टीवी पर देखकर, मोबाइल में बहुत ही खुश होते हैं देखकर। हमारी इच्छा आपसे मिलने से, बहुत दिन से मिलने की इच्छा थी।
हमको साहब एक थोड़ा शाम को ड्रिंक व्रिंक कर लेते तो मिसेज बहुत नाराज होती, छूट नहीं रही साहब। छोड़ तो, के चली गई? जी। कौन चली गई छोड़ के? अरे वो मिसेज मतलब नाराज होती है, ड्रिंक कर लेते हैं साहब, शराब वराब पी लेते। तो अभी है कि चली गई? हाँ। तो आप क्यों पीते हो शराब? अरे कभी कभी शाम को हो जाती है साहब। कौन सी वाली पीते हो? अरे यही 90 वाली देसी पौआ। जी साहब। तो पौआ 90 का आता है? जी 90 रुपया का? जी। कितने पौआ पी जाते हो? एक साहब शाम को पी ले। एक पौआ शाम को रोज? जी। तो पत्नी को ही पिलाते हो? हाँ, वो नाराज होती हैं, गाली वाली देने लगती हैं। पत्नी गाली देने लग जाती है? आई है साहब। शराब तुम पीते हो, गाली पत्नी देती है? जी। अच्छा है। बच्चे हैं आपके? बच्चे? जी, एक बेटी है, एक बेटा है साहब। बेटा कितना बड़ा है? वो है BA कर चुका है साहब। तो बेटे को भी एक आध पौआ पिलाते हो? नहीं, वो नाराज होता है साहब। बेटा शराब नहीं पीता? वो बाहर इलाहाबाद में पढ़ता था। तो जब आता है घर में तो उसको पिलाते हो कि नहीं? नहीं, वो नाराज होता, चोरी से पीते हैं साहब। आप चोरी से पीते हो? जी। तो आज तो चोरी पकड़ी गई। जी। अब नहीं पीना। शराब पीना फायदा है? इससे कोई फायदा है? नुकसान होता है साहब, लेकिन मन नहीं मानता साहब। तो मन को मनाओ। मन यदि नहीं मानता तो ये मन आपको बीमारियों की ओर तो ले जा रहा है, आपकी हानि करा रहा है। मन को इतना भी आजाद ना छोड़ दो कि मन आपको गटर में ले जाके गिरा दे, गलत जगह पे ले जाके गिरा दे। मन को थोड़ा तो कंट्रोल करो। कहाँ मन लगाएं? शराब पीने से किसी का भला हुआ है कि आपका होगा? बर्बाद हो गए साहब शराब पी के लोग। जी। अच्छे लोग बर्बाद हो गए। तुम किस खेत की मूली हो? इसलिए शराब ना पीना यही ठीक है। और पियो तो फिर अपना नाश जी देख लोगे अपनी आंखों से। प्रणाम साहब। अब नहीं पियोगे ना? अब नहीं पियेंगे साहब। पक्का? जी। खाओ माँ कसम के नहीं पियोगे? कसम से साहब नहीं पियेंगे। माँ कसम? जी, कसम से नहीं पियेंगे। माँ कसम खा के बोलो, माँ कसम आज से शराब नहीं पियेंगे। बोलो। अरे कसम से साहब पियेंगे नहीं। किसकी कसम? किसकी कसम है? माँ की कसम खाओ। नहीं पियेंगे साहब, दिल से ही नटा देंगे। माँ की कसम खा के बताओ। जी नहीं पियेंगे साहब। माँ कसम खाओ। आज के बाद साहब नहीं पियेंगे। प्रणाम साहब। अब नहीं पीना? पक्का वादा? जी पक्का वादा साहब, नहीं पियेंगे। माँ कसम खा के बोलो नहीं पीऊंगा। जी कसम से साहब नहीं पियेंगे, नहीं पियेंगे। ठीक है जी। प्रणाम साहब। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं नेपाल से आया हूँ आपसे मिलने के लिए। बताओ। जी, मैं विदेश में रहता हूँ कतार में, लेकिन फिर भी आपका उधर कथा सुनता हूँ कतार से मैं। अच्छा। कभी मैं वृंदावन नहीं आया था, इतना उम्र हो गया, लेकिन फिर भी मेरा बीबी बोला से बाबा से जाके मिलो, एक फोटो खींचो। मैं नेपाल से आया हूँ। तो अभी ऊपर खिंचवाएंगे आपके संग फोटो। चलो ऊपर जी मंदिर में। गुरुजी, मेरे जिंदगी में मैं कमाना चाहता हूँ, लेकिन कभी कल मैं गिर जाता हूँ, बहुत टेंशन होता है। कहाँ से गिर जाते हो? अब जैसे काम करता हूँ कमाने के लिए, घर द्वार बनाने के लिए, पैसा ज़्यादा कमाने के लिए, अब 2 साल 4 साल होता है, कंपनी टूट जाता है, मुसीबत आ जाता है, बहुत टेंशन होता है जिंदगी में। कोई बात नहीं, परेशान ना होइए। जब कंपनी में दिक्कत आए तो जहां आपको बेहतर काम मिले, बेहतर पैसा मिले, वहां कर लो। काम तो करना ही है। जी गुरुजी, मैं नेपाल से आया हूँ, आपसे मिल लिया, बहुत खुशी होगा। खुश रहिए। कतार में रहता हूँ, लेकिन फिर भी आपका प्रवचन सुनता हूँ। भगवान सुखी रखे। अभी फोटो खिंचाएंगे। चलो। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। मेरा आपसे एक प्रश्न था। बोलो। कई लोग कहते हैं कि मंदिरों में काले कपड़े नहीं डाल के जाने चाहिए, क्यों नहीं डालने चाहिए गुरुजी? नहीं, पहनते हैं, काले कपड़े भी पहनते हैं। काला कपड़ा ऐसा है शुभ नहीं होता, इसलिए ऐसा बोल देते हैं, वरना काले, अब देखो बाल तो काले हैं ही सबके हैं। राधे राधे गुरुजी। तो अशुभ नहीं पहनते। पूरा ब्लैक नहीं होना चाहिए, नीचे से ऊपर तक, बाकी तो कपड़ों में काला रंग होता ही है। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी। आप मुझे ये बताइए कि अभी हम बच्चे हैं, तो मैं भगवान की भक्त कैसे बन सकती हूँ? भगवान के भक्त बनना है आपको? भगवान का भक्त बनना है? क्यों बनना है भक्त आपको? भगवान
भगवान मुझे हमेशा मेरे साथ रहे। भगवान तो अभी भी आपके साथ हैं। भक्त बनने के लिए क्या, भगवान की कृपा होगी। सुनो, भक्त बनने के लिए क्या चाहिए पता है? केवल ये विश्वास चाहिए कि भगवान सदा मेरे साथ हैं। सुनो, एक छोटी सी कहानी एक छोटे से बच्चे की आपके लिए सुनाता हूँ। एक 10 साल का लड़का था। उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, मुझे नानी के घर जाना है। तो माँ ने कहा कि बेटा अभी नानी के घर मत जाओ, अभी मैं बिजी हूँ किसी काम में, मैं तुम्हें 2 दिन बाद ले चलूंगी। लड़का बोला नहीं, मुझे तो अभी नानी के घर जाना है। अच्छा, उस लड़के का घर रेलवे स्टेशन के पास था और रेलवे स्टेशन से अगला जो स्टेशन था वो नानी का घर था। तो बच्चे ने जिद की, सुनो बेटा ध्यान से सुनो, बच्चे ने जिद की और माँ ने उसकी जिद मान ली। माँ बोली अच्छा एक काम करो, तुम्हें नानी के घर जाना है, मैं मामा को फोन लगा देती हूँ, तुम्हारे अगले स्टेशन में तुम्हें मिल जाएंगे, ट्रेन आ गई है, बैठ जाओ। अब माँ ने बच्चे को एक सीट में बिठा दिया रिजर्वेशन करा के, और बच्चे को बिठा दिया और बच्चा को एक कागज की पर्ची दे दी कि बेटा रास्ते में डर लगे तो ये कागज, जब बहुत संकट आए बहुत दिक्कत आए तो ये पर्ची निकाल के पढ़ लेना। तो बच्चे ने जेब में पर्ची रख ली, ट्रेन चल पड़ी। जैसे ही ट्रेन चली तो बच्चे को तो लगा मैं नानी के घर जा रहा हूँ, अच्छा है अच्छा है। लेकिन जैसे ही आगे ट्रेन चली, 5 मिनट 10 मिनट बीता तो उस लड़के के सामने सारे लोग अजनबी थे, नए नए चेहरे थे जिनको कभी देखा नहीं। तो वो बच्चा ना डरने लगा, और जब डरने लगा तो वो अपनी माँ को याद करने लगा, पिता को याद करने लगा, पर वहां ना माँ थी ना पिता था, कोई नहीं था। अब वो डरने लगा, नए नए चेहरे देख के। वो पहली बार यात्रा कर रहा ना अकेला ट्रेन की, वो डर गया। अब डर गया तो वो रोने लगा। अब उसे लगने लगा कि मैं माँ से क्यों दूर हो गया, माँ कब मिलेगी। अगला ही स्टेशन था, लेकिन वो इतनी लंबी यात्रा उसे लगने लगी कि कब पहुंचूंगा। तब उसे याद आया कि माँ ने एक पर्ची लिखी थी, और पर्ची में कहा था माँ ने कि जब ज्यादा संकट आए तो खोल के देखना। तो लड़के ने पर्ची खोली कि माँ ने क्या लिखा था, मैं डर गया हूं, मैं कष्ट में हूं। पर्ची में लिखा था बेटा तुम चिंता ना करो, तुम अकेले जा रहे थे तो मुझे लगा कि तुम डर जाओगे, इसलिए पीछे वाले डिब्बा में मैं भी बैठी हूँ, तुम्हारी माँ, चिंता ना करना। और जब उसने ये बात सुनी, पहले सुनो पूरी बात, अभी पूरी नहीं हुई। जब उसने पूरी जब 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 उसने पर्ची पढ़ी तो अब उसका डर हो गया खत्म। डर क्या हो गया? डर खत्म हो गया, क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि पीछे वाले डिब्बे में मेरी माँ है। अब तो वो खुश हो गया कि माँ तो यही है। अब वो हैप्पी हो गया, और हैप्पी हैप्पी खुश खुश वो अगला स्टेशन आया और वो उतर गया। उसे मामा जी लेने आए। तो मामा जी लेकर जाने लगे तो लड़के ने कहा मामा जी रुको, माँ भी आ रही है, पीछे वाले डिब्बे में माँ है। तब मामा ने कहा कि कोई माँ नहीं है तुम्हारी यहाँ पे, माँ तो घर पे ही है। तो बोले पर्ची में तो लिखा था। तो माँ को फोन लगाया कि माँ आप तो हो नहीं यहाँ और आपने पर्ची में लिखा था। तब माँ ने कहा कि बेटा यदि पर्ची में मैं ये ना लिखती कि मैं नहीं हूं तो तुम और डर जाते। तो मैंने लिख दिया कि मैं हूं, और तुम्हें विश्वास हो गया कि माँ है, विश्वास हो गया कि पीछे के डिब्बे में माँ है, तो आपका डर खत्म हो गया। ऐसे ही बेटा जीवन में सदा ये विश्वास रखो कि भगवान मेरे साथ हैं, तो सारा डर खत्म हो जाएगा। हम लोग भूल जाते हैं कि भगवान हमारे साथ हैं। ये याद रखना है कि हद सदा भगवान हमारे साथ हैं, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। और जब आप ये विश्वास लेके चलते हैं कि भगवान मेरे साथ हैं, ये विश्वास ही भक्ति कहलाता है। यही भक्ति। ठीक है बेटा? राधे राधे। राधे राधे। लाडे 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 गुलू जी। लाधे लाधे। आपसे कुछ पूछना नहीं है, मुझे आपका बस आशीर्वाद और भक्ति चाहिए। ये मैं पूछना चाहती हूँ कि भगवान की भक्ति कैसे ले सकते हैं? आप भगवान की भक्ति कैसे ले सकते हैं? रोज भगवान के पास जाया करो, भगवान को प्रणाम किया करो और भगवान का नाम जपा करो। क्या जपा करोगी? बोलो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, बोलो श्रीमन नारायण, बोलो राधा, बोलो राधा, राधा
कृष्ण कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। बस यही जपा करो, भक्ति मिल जाएगी आपको। ठीक है, राधे राधे लाधे लाधे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी की चरणों में सादर प्रणाम। जी। गुरुजी आपसे है कि मुझे कभी गुस्सा बहुत आ जाता है। मेरे पे गुस्सा? नहीं, मुझे आता है, और जब मैं बच्चों को अपने देख लेता हूँ तो गुस्सा वहीं पे खत्म हो जाता है। मेरे पे गुस्सा तो नहीं आ रहा है? नहीं गुरु, आप पे किस पे गुस्सा आता है? फालतू जैसे बात कर रहे हैं, कोई भी उठपटांगा मतलब अशब्द भी कोई मुझे बोलता था, एक आदमी बाइक कट करके निकल जाता है, वो चीज मुझसे नहीं हो पाता। तो आपको गुस्सा आता है, फिर आप अपने बच्चों को देख लेते हैं तो गुस्सा खत्म हो जाता है? वहीं पे खत्म हो जाता, मतलब छोड़ो जाने दो। हाँ, अच्छा है। कितने बच्चे हैं आपके? 2 हैं गुरुजी। और आने दो 2-3-4 बच्चे। नहीं। हाँ, और क्या? हम तो हमारे दो गुरु नहीं, और ताकि और क्या है, ये हो जाएंगे बड़े। तो आपका गुस्सा जब जब आएगा तब कोई ना कोई बच्चा आपके पास होना चाहिए ना। तो ये बच्चे बड़े होते चलेंगे और यहाँ छोटे छोटे आते चलें ताकि गुस्सा कंट्रोल रहे। गुस्सा वहीं पे कंट्रोल। देखे जब मोबाइल देख लिया, अजीब सा होता है, कोई मतलब फालतू ही बोल दिया। यहाँ दुनिया है, संसार सागर है, कई हर किस्म के लोग बोलते हैं, उल्टा सीधा बोल देते हैं कभी कभी, तो उस चीज में झल मचती है मुझे। कोई बात नहीं, गुस्सा आता है, आना भी चाहिए। भीष्म पितामह को गुस्सा नहीं आया जब द्रौपदी के कपड़े उतारे जा रहे थे, नहीं आया तो बाणों की सैया मिल गई, नहीं आया गुस्सा तो महाभारत हो गया। इसलिए क्रोध सही वक्त पर सही जगह पे आना धर्म है, जरूरी है, आना चाहिए। क्रोध बहुत जरूरी है। पितामह को क्रोध करना था, दुशासन के ऊपर नहीं किया। जटायु ने क्रोध किया रावण के ऊपर, रोए रे रावण, रे दुष्ट ठाण के न होई, खड़ा हो जा। रावण के ऊपर जटायु ने गुस्सा किया तो राम मिल गए। अब गुस्सा जरूरी है। अब जैसे गुरुवर अपन जा रहे हैं कि कोई जानवर है या कुत्ते हैं, कुछ पड़े, कोई आदमी चलते डंडा लात मार देता है, वो सब चीजें देख के चिढ़ आ जाती है। हाँ, तो उनको डांटना चाहिए, उनको बोलना चाहिए, क्यों मार रहे हो कुत्ते को, क्यों मार रहे हो जीव को। गुरुजी जितना उसको कष्ट हुआ, सामने वाले को हम भी 2-4 थप्पड़ लगा दे तो बुरा हो जाता है फिर। नहीं, आप उनको समझाओ, तुमने क्यों मारा इसे, प्यार से समझाओ। सब प्रकार के लोग तो हैं ही संसार में, बड़े दुष्ट लोग हैं। कुत्ता पड़ा रहता है, कई लोग जाके कुत्ते को डंडा मार देते हैं। भाई अगले जन्म में ये कुत्ते बनेंगे और फिर इन्हें कोई डंडा मारेगा तो इनको अक्ल आएगी। गुरुजी राधे राधे, आपके चरणों में खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं ये कह रहा था सर, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं था। मेरे बाप ने पढ़ा नहीं, मेरा सब कुछ सही है। मेरा दो लड़की है, एक लड़का है, और मैंने हर जगह में घूम रखा हूँ आपकी जैसे। यहाँ संसार मतलब कहीं में नहीं देखा, बम्बे हर जगह देखा, हर मंदिर में सब कुछ करके देखा हूँ, लेकिन आपकी जैसे कोई नहीं है। उसके बाद सर मेरा बीबी जो है कान्हा जी के पुजारी है, मैं भी पूजा करता हूँ, लेकिन एक मेरा कमी है, मैं शराब जो है ना मेरे से छूटता नहीं है। क्या नहीं छूटता? शराब नहीं छूटता। शराब? हाँ जी, मैं दवाई कंपनी में काम करता हूँ। लीजिएगा, माताओं के दर्शन कर लीजिए। मैं दवाई कंपनी में काम करता हूँ सर, मैं दवाई कंपनी में काम करता हूँ पाउडर की। मैं दवाई की कंपनी में काम करो, पैसे कमाओ, पर शराब ना पिया करो, ठीक है? यही नहीं छूटता। माताओं के दर्शन कर लीजिएगा, प्रसाद पा लीजिए। कोई सेवा हो तो बताइएगा। मैं दवाई कंपनी में काम करता हूँ, पाउडर कंपनी में। पर शराब ना पीना आपको आज से। मेरे को 59 साल उम्र हो गया। आप शराब नहीं पियोगे? नहीं, शराब नहीं पीऊंगा, यही तो आपके लिए। शराब नहीं पीना, शराब पीने से सेहत भी बिगड़ती है, धन भी बिगड़ता है। शराब पीता तो सर मेरे घर में गुस्सा होते हैं मेरे पर। मेरा और किस चीज का कमी नहीं, हम कान्हा जी को अब नहीं पीना, अच्छे से रहो। चलो, भगवान सुखी रखे। अब जिनका प्रश्न है कल करेंगे प्रश्नोत्तरी, आज के लिए इतना। जिनको मिलना है ऊपर आइए। सबको राधे राधे। जिनको मिलना ये गौरी गोपाल भगवान की। जिनका प्रश्न है वो हाथ उठाएंगे, बोलो। जय श्रीमान नारायण। जय श्रीमान नारायण। मेरा प्रश्न था गुरुजी, जैसे मैं राधा नाम का जाप करता हूँ, तो मैंने किसी से मान लो दीक्षा ली है, उन्होंने कोई और नाम दे दिया, तो फिर उससे मैं कौन सा नाम जाप करूँ? जिसके साथ विवाह हुआ है उसी के संग तो रहोगे? हाँ जी। कि किसी और के संग? नहीं जी। फिर जी। जो मंत्र मिला है, हाँ जी, अपने सबसे पहले देखो। आप लोग गलती क्या करते हैं, राधा नाम अच्छा है, हाँ जी, कृष्ण नाम भी अच्छा है, हाँ जी, सीताराम भी अच्छा है,
हाँ जी। जय श्रीमन नारायण भी अच्छा है। हाँ जी। ओम नमः शिवाय भी अच्छा है। हाँ जी। सब कुछ अच्छा है। जी गुरु जी। जो गुरु से प्राप्त हो, जो गुरु मंत्र है, हाँ जी। उस मंत्र को जपना चाहिए। ठीक है और गुरु जी। वही मंत्र आपको सिद्धि प्रदान करेगा। हाँ जी। और वही मंत्र, राधा से वो मंत्र अलग नहीं है, कृष्ण से वो मंत्र अलग नहीं है, यदि मंत्र सही है तो। ठीक है गुरु जी। जय श्री राधा राधा जपना अच्छा है, चलते फिरते खाते पीते राधा राधा जपो, बाकी अपना गुरु मंत्र का जाप करो। अच्छा, राधा राधा भी जाप कर सकते हैं साथ में चलते फिरते। हाँ जी। हाँ, राधा राधा जपो, राधा कृष्ण राधे कृष्ण। हाँ राधे जी। कृष्ण। जय श्रीमन नारायण जी। जय श्रीमन नारायण गुरु जी। मैंने जब से आपसे गुरु दीक्षा ली है तब से मेरे जीवन में काफ़ी बदलाव आया है। लेकिन मैं यही चाहूँगी, मेरे एक पुत्र है, मेरे पुत्र का सही मार्गदर्शन करो, वो दिशा से भटक जाते हैं। कथाएं सुनिए, कथाओं में ही सही मार्गदर्शन है सबके लिए। मैं क्या चाहती क्या हूँ- रास्ता भटका है बताओ। मेरा पुत्र मेरे साथ ही है। क्या वो रास्ता शब्द भटका? आपसे बात करे। क्या भटका है ये तो आप बताओ। चलो बताओ भैया, बात करो। सुनो, क्या नाम है आपका? सनी। सनी। तो आपने क्या रास्ता भटक लिया अपने से, क्या भटक गए? कभी कभार धर्म के रास्ते से भटक जाता हूँ गुरुजी। क्या कर अंदर से बैठ- लगता भी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या कर बैठते हो? गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, किसी को गुस्से में बहुत उल्टा सीधा बोल देता हूँ। फिर? चीज़ फिर बाद में रिग्रेट होता है वहाँ पे कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए था उसको। दारू पीते हो? नहीं। सिगरेट? नहीं। गांजा? नहीं। ठीक है, फिर शादी हो गई? नहीं। तो अब गुस्से पे कंट्रोल करो और गलत रास्ते पे न चलना। जी। दारू वारू पिलाने वाले दोस्त हैं? है, पर लेकिन साथ में नहीं रहता हूँ, मना कर देता हूँ। ठीक है। गुरुदेव ये शादी भी नहीं करना चाहते हैं। क्यों? बात कराओ। लो। काहे नहीं ब्याह करना? बस ऐसे ही नहीं करना है। वो ड्रम में पैक होने का डर सता रहा होगा ना। कह सकते हो। सब लड़के डरे हुए हैं, क्या करोगे? समय ऐसा चल रहा है। इसीलिए तो नहीं करना है गुरुजी। लेकिन चिंता ना करो, आपको अच्छी ब्रांडेड बहू मिल जाएगी। पर गारंटी नहीं है ना। तो आप चाइना मॉडल मत ले आना। नहीं नहीं, करना ही नहीं है। क्यों? ये सोचा हो कि जब तक हाथ पैर चलेंगे तब तक करेंगे, फिर भगवान के दरबार में जाके बैठ जाएंगे। ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता शादी नहीं निकालेगा करोगे? ही। नहीं। क्यों? बस यही समझ लीजिए जो आप बोले। फिर संतान सृष्टि कैसे चलेगी भाई? सनातन की संख्या भी तो बढ़ानी है। वो तो बात सही है गुरुजी, पर लेकिन कहीं संख्या घट ना जाए शादी करने के बाद। अरे नहीं घटेगी। ये भी तो हो सकता है ना। अच्छी मिल जाएगी आपको, चिंता ना करो, डरो मत। डरना नहीं गुरुजी, यही सोचता हूँ कि जब तक ऊपर वाला कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालेगा ही। देखो अच्छी लड़कियां भी हैं मार्केट में। पर पहली बार अगर हम किसी से मिलते हैं गुरुजी तो वो अपना कभी बुरा साइड नहीं दिखाते हैं ना, वो तो हमेशा हमसे अच्छे से ही इसलिए मिलेगा। शादी के पहले खूब पड़ताल कर लो, जांच कर लो। वो तो फिर यही करेंगी। हैं? वो तो फिर यही करेंगी। हाँ मैया करेंगे ना, उनको पर छोड़ दो। अच्छे साल 2 साल तक खूब पड़ताल करो। आपके कोई पहचान की लड़की है जो दोस्त वगैरह की? नहीं, नहीं, आपके गुरुजी। पिताजी हैं? पिताजी नहीं है। पिताजी के दोस्त की कोई लड़की हो? क्या आप विवाह वहीं करना चाहिए जहाँ पहले से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं? जान पहचान में ब्याह करना चाहिए, अनजाने में तो धोखा मिलना ही मिलना है। इसीलिए तो डरते हैं गुरुजी। तो वो जान ऐसे पहचान न्यूज़ में इतने आने लग गए आजकल, देख के अंदर से दिल कांप जाता है। तो जान पहचान में कर लो। साथ में कोई पढ़ने वाली लड़की हो आपके? नहीं गुरुजी, मतलब नहीं रखता हूँ एकदम। कोई अगर लड़की ऐसा बहस करती है ना कभी खड़े होकर, तो एकदम बहुत तेज गुस्सा आता है। क्यों? पता नहीं, उस चीज़ पे कभी ऐसा नहीं है कुछ। जान कोई लड़की अच्छी लगी ही नहीं आपको? नहीं गुरुजी, मेरे को मेरे करियर पे ज़्यादा ध्यान देना है। चलो मेरे आज लिए करियर पहला मैटर। करियर पे ध्यान दे दो, सफल हो जाओ, फिर तो करोगे कि नहीं? फिर देखेंगे गुरुजी, ऊपर वाला जो चाहे। ठीक है। राधे राधे गुरुजी। जी। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। जी। गुरुजी मैं 3 बार आया, एक बार आपसे प्रश्न उत्तर नहीं हो पाया, इस बार हुआ। गुरुजी मेरा कहना है क्या कि कृष्ण के पिताजी थे वासुदेव, तो नंद बाबा कौन थे? मम दे, हे प्रभु सब आप हैं। जी गुरुजी, ये तो आपके मैं सिवा डेली हमारा करती कोई नहीं। ये भाव, ये केवल कहना नहीं वाणी से, फील भाव से मानना कि मेरा भगवान के सिवा, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना, भगवान के सिवा कोई नहीं है। ये विश्वास जमाना ही
प्रार्थना है। जी गुरुजी, भगवान पे तो पूरा भरोसा है मुझे। और गुरुजी और जब प्रार्थना सच्ची होगी तो ध्यान लग जाएगा अपने आप। जी गुरुजी, और मैं अभी जैसे स्टूडेंट हूँ, तो स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोलते हैं कि तुम सफल नहीं हो पाओगे, ऐसे डिप्रेशन, इससे कैसे बचें? सफल नहीं हो पाओगे ऐसा कौन बोलता है? जैसे गुरुजी बहुत वीक स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो टीचर भी बोलते हैं कि तुमसे क्या होगा, तुम ये नहीं, वो मोटिवेट करने की जगह डीमोटिवेट करते। मुझे तो नहीं किया है कभी किसी ने, बट मैं दूसरे बच्चों को देखती हूँ कि ऐसे बोलते हैं। तो किसी बच्चे को ये नहीं बोलना चाहे कि तुम कुछ नहीं कर पाओगे। इसके लिए ना एक बहुत बड़े वैज्ञानिक की बात मैंने सुनी थी। एक लड़का था, उसे स्कूल से निकाल दिया और चिट्ठी लिख के दी कि तुम्हारा बेटा एकदम नालायक है, पढ़ नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। उसकी माँ को उसने चिट्ठी दी, माँ देखो पढ़ो क्या लिखा है। तो माँ ने पढ़ा कि उसमें लिखा था तो 1 नंबर का गधा है, पढ़ नहीं सकता, इसको हम स्कूल से निकाल रहे हैं। तो बच्चे ने पूछा माँ क्या लिखा है चिट्ठी में? बच्चा छोटा था, पढ़ पाता नहीं था। तो माँ ने उसे कहा बेटा चिट्ठी में लिखा है कि तू बहुत होशियार है और तू इतना बुद्धिमान है कि तेरी बुद्धि वाले लड़के को स्कूल में पढ़ाने वाला कोई टीचर ही नहीं है, इसलिए तुझे और बड़े स्कूल में भेजना चाहती हूँ मैं। तो उन्होंने कहा कि आपका बच्चा बड़ा योग्य है, तो अब तुझे हम दूसरे स्कूल में पढ़ाएंगे तो तू बहुत पढ़ लिख के बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा। उसकी माँ ने उसे चिट्ठी में ये बता दिया, लिखा कुछ और था, माँ ने मोटिवेट कुछ और किया, और सचमुच वही बालक जाके दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। बड़ी बड़ी रिसर्च है उनके नाम है। ये किसी वैज्ञानिक की कथा है, सही हिस्ट्री है। उस वैज्ञानिक का नाम मुझे अभी पता नहीं है। अच्छा, आइंस्टाइन। जी गुरुजी। तो ये उन वैज्ञानिक की सच्ची कथा है। अब बताइए वो इतना बड़ा वैज्ञानिक बना और देखो गधा स्कूल ने लिख के भेजेगा, कुछ नहीं आएगा, बिल्कुल गधा है। लेकिन देखो मोटिवेट। बात ये है ना कि हम, अर्जुन भी तो बोल रहे थे मैं नहीं लड़ूंगा, पर कृष्ण ने मोटिवेट किया, और जब मोटिवेट किया तो बल मिला और वो महाभारत जीत गए। यदि वो कृष्ण ना होते तो अर्जुन कभी महाभारत नहीं जीत सकते थे। तो गुरुजी जैसे सारे लोग ऐसे बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम हैंडल कैसे करें? बोलने दीजिए ना, बोलने वालों से आप प्रभावित मत होइए। हम जो बोल रहे हैं कि हमें पॉजिटिव रहना है, उससे प्रभावित हो जाइए। आप दुनिया की परवाह क्यों करते हैं? कुत्ते भौंकते हैं तो हाथी को फर्क पड़ता है? नहीं गुरुजी। जब हाथी को फर्क नहीं पड़ता तो आपको भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भौंकने दीजिए लोगों को। गुरुजी आशीर्वाद दीजिए मुझे। हेलो गुरुजी, राधे राधे। जी गुरुजी, हम 3 दोस्त हैं, खड़े हो ना, खड़े हो। गुरुजी हम 3 दोस्त हैं, हम कहीं घूमने जाते हैं तो लड़ाई हो जाती है हमारी, दरार आ जाता है हम तीनों में। और मेरी वाली कहती है नवारों के साथ मत घूमो। तो आपकी शादी हो गई? जी नहीं। तो आपकी वाली कौन है? जी मेरी वाली घर है। शादी नहीं हुई तो तुम्हारी कौन है? मेरी जीएफ हैं। जीएफ। जीएफ क्या होता है भाई? फुल फॉर्म क्या हुआ? गर्लफ्रेंड। अरे गर्लफ्रेंड का तू वीडियो बना ले हैं? सिर्फ तू उसमें। तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है? एक। पापा को पता है तुम्हारे पिताजी को? पिताजी नहीं है गुरुजी। तब ये गर्लफ्रेंड बना रहे हो। और माँ? माँ है। माँ को पता है? जी नहीं। तो पढ़ाई लिखाई हो गई कि अभी बाकी है? पढ़ाई लिखाई हो गई जी। कहाँ तक हुई? हाई स्कूल तक। इसके बाद? जॉब करता हूँ गुरुजी। कॉलेज वगैरह नहीं किए? नहीं। क्यों? जॉब करता हूँ, पिताजी नहीं है इस चक्कर में। तो जॉब में कितना कमाते हो? कमा लेता हूँ 10-12 हज़ार गुरुजी। और फिर उसको गर्लफ्रेंड को कितना देते हो भाई? एक भी नहीं। तो काहे बनाए बैठे हो गर्लफ्रेंड? शादी वादी कर लो उससे। गुरुजी उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो फिर मत करो, क्यों जिंदगी किसी की तबाह करना है? लेकिन गुरुजी हमारी दोस्ती में दरार आ जाता है। कौन डाल देता है दरार? जी वो कहती है कि इन आवारों के साथ मत घूमो। तो ये आवारा हैं? जी नहीं, ये भाई हैं हमारे। तो फिर अपनी गर्लफ्रेंड को समझाओ, हमें क्या बता रहे हो? ठीक है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। जी। पढ़ाई वढ़ाई में गुरुजी मन से नहीं लगे, और कथा सुनूं तो मैं आपकी कथा सुनने यहीं आ जाऊं। आ जाओ। और रोज आ जाऊं मैं। और परसों एग्जाम है, पर मन करो कि गुरुजी के पास चले, कथा सुन के आए गए, प्रसाद भी पा लियो। बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, कोई सेवा हो तो बताओ हमारे लायक। अरे पढ़ाई वढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान लग जाए। तो कौन सी क्लास में हो, क्या पढ़ते हो? MA पॉलिटिकल साइंस।
तो पढ़ लो, मन लगा के कर लो, पूरी पढ़ाई कर लो। आप कुछ बताइए। क्या बताएं? यही तो बता रहे हैं कि मन लगा के पढ़ो। पढ़ाई तो नहीं लग पाता, ध्यान वृंदावन की तरफ है कि वृंदावन जाओ, गौरी गोपाल आश्रम जाओ। नहीं तो वृंदावन आओ, आते रहा करो, लेकिन पढ़ाई जरूरी है ना, जिम्मेदारी से पढ़ना चाहिए। हम राष्ट्र के काम आए इसलिए पढ़ना चाहिए कि हम कुछ काम आए राष्ट्र के। पढ़ाई वही सार्थक है। देखो आप बहुत लोग पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ लोगों की पढ़ाई केवल अपने परिवार के पालन तक सीमित रह जाती है। मुझे लगता है पढ़ाई शिक्षित वही व्यक्ति है जिसने पढ़ लिख करके समाज की, राष्ट्र की सेवा की हो। यदि सेवा नहीं है तो पढ़ लिख के फिर क्या मतलब हुआ? इसलिए आप राष्ट्र के काम आए, इसलिए पढ़ाई कीजिए। मेरी तो जिम भी चल रही है और दुकान है मेरी प्रोटीन की, तो वहाँ कम टाइम बिताऊं, गौरी गोपाल ज़्यादा टाइम बिताऊं मैं। ठीक है, आते रहा करो। आपकी कृपा है। खुश रहिए। राधे राधे जी। गुरुजी श्रीमन नारायण जी, आपके चरणों में मेरा प्रणाम जी। गुरुजी, मैं हरिद्वार से आया हूँ और मैं रक्षाबंधन के अगले दिन ही मैं गुरु दीक्षा लेने वाला था। उस दिन ही मेरे बेटे का मर्डर हो गया। किसने मार दिया? वो एक लड़की से प्यार करता था गुरुजी। वो स्कूल में पढ़ती थी, तो वहाँ दोस्ती हो गई और वो शादी करने की बात भी आ गई थी। हमने 2 बार उनके माँ बाप को घर पे बुला के शादी करने का आश्वासन दे दिया। लड़की 17 साल की थी और वो तब हमने बोला कि इसको 18 साल की हो जाने दो, और हम बड़े लड़के की शादी करके आए थे होली पे। तो हमने कहा था उसके बाद में जब 18 साल की हो जाएगी, जब हम करेंगे, हम किसी कानूनी प्रक्रिया में फंसना नहीं चाहते। फिर वो लड़की ना 3 लड़कों से उसकी और सेटिंग थी, वहाँ मतलब मेरठ मुजफ्फरनगर के साइड की। तो उनने वहाँ ले जाके रक्षाबंधन वाले दिन वहाँ नहर में मार के फेंक दिया। कुछ प्रूफ लाया हूँ, कहो तो आज्ञा करो तो दिखाऊं सर। तो जब प्यार करती थी उससे तो उसे मार काहे डाला? उसको हमने लड़के से कहा था अभी बात मत करना उससे, और जब वो 18 साल की हो जाएगी पढ़ाई पे ध्यान दो। लड़की को भी समझाया, उसके माँ बाप को भी घर पे बुलाया और वो राजी खुशी करके चले गए। उसका बाप भी कह के गया था कि अगर ये नहीं मानेंगे तो इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि ये ज़िंदगी में याद रखेगा। और उसका बाप जो है ना क्रिमिनल केस लड़ता है, तो उसको पुलिस ने अंदर नहीं बंद किया, और जो मुजरिम थे उनको सबको पकड़ के बंद कर दिया। अब लड़की को 18 साल होने में 3 महीने बाकी हैं सिर्फ अभी। जी गुरुजी। और वो लड़के हैं जो, उसमें एक मोहसिन नाम का लड़का है जो मेरठ मुजफ्फरनगर से बुलाया गया सिर्फ ओनली उसका गला साधने के लिए। देखो कहो तो तस्वीर दिखाऊं सर उसका। नहीं तो क्या हाल आपके किया बेटे को मार दिया, मारने वाले जेल गए कि नहीं? जेल में ही है अभी वो। मेरा ये सरकार से ये गुजारिश है, कानून से ये गुजारिश है कि सर जैसे इंसान ना जाके शराब पिए या मर्डर कर दे, तो जब शराब पीने जाएगा तो भगवान उसका हाथ नहीं पकड़ने आएंगे। सही है। अगर वो मर्डर करने जाएगा जब भी भगवान उसका हाथ नहीं पकड़ने आएंगे, तो इसमें भगवान की कोई गलती नहीं है जी। इसीलिए मैं बुलेट प्रूफ होकर के आया हूँ। अभी थोड़ा नर्वस हो रहा हूँ, मुझे बोलने में तकलीफ हो रही है गुरुजी। तो इसमें यह है कि जिसने गुनाह किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो जेल में है ही, सजा तो मिल ही रही है। लेकिन अगर सारे एविडेंस मेरे पक्ष में है, मेरे खिलाफ कोई वो नहीं है, बच्चे की कोई गलती नहीं है, उसमें मारने का कोई मैटर था ही नहीं इसमें। अगर वो शादी करने से मना भी कर रहा था तो उसके पास कानूनी प्रक्रिया करने का तो था ना। सही है। और ऐसे मार देना गलत बात है। लड़की बोली कि जब तक इसकी प्राण नहीं निकल गया जब तक मैं लातों से मारती रही इसको, और मोहसिन ने गला पकड़ रखा था। तो वो तो प्यार करती थी, उसने क्यों मारा? मोहसिन लड़का मारने वाला अलग था, वो किराए पे बुलाया गया था जी। अच्छा, मर्डर करने वाला अलग हाँ। था। और जो वो दूसरे लड़के से प्यार करती थी उसका नाम था राजा शर्मा। तो प्यार जब मारना ही था तो काहे प्यार व्यार के चक्कर में पढ़ाई इसको पड़ी लड़की इस लड़के से? यही चीज तो मैं क्या बताऊं फिर, अब इसमें मेरी क्या गलती है बताओ? इसमें आपकी गलती नहीं है। समाज को ये सीख मिल रही है आपसे कि देखो कोई भी प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, मन लगा के पढ़ाई करो बेटा, पढ़ लिख के योग्य बनो। लड़की की तस्वीर भी दिखाना चाहता हूँ और लड़के की तस्वीर भी दिखा दूं जो हमने हापुड़ में जाके लाश निकाली गंग नहर से जाके। तो लड़की भी उस मर्डर में सम्मिलित थी? जी गुरुजी। लड़की वहीं थी जब वो मार जा रहा था? लड़की तो पहले रक्षाबंधन वाले दिन एक रुड़की में दुर्गा चौक पड़ता है,
वहाँ उसको फ़ोन करके बुलाया कि जल्दी से आ जा, और उसके साथ में ऐसा किया कि मेरे वहाँ किसी का एक्सीडेंट हो गया, वहाँ मोती नगर जाके, वहाँ कोई वो छोटा हरिद्वार पड़ता है जी, तो वहाँ ले जाके उन्होंने, वहाँ मोदी नगर में 3 लड़के पहले से बुला रखे थे उनने, तो स्कूटी सब बरामद हो गई। और मेरी जो घर से बाइक लेके गया था उसे नहर में डाल दी, मोबाइल नहर में डाल दिया, और काने के कुंडल, चैन वैन सब लूट लिया। 35,000 का मोबाइल था वो भी ले गए, वो तो पुलिस ने ढूंढ नहीं पाया। पर बाकी बयानों में सबके जिस तरह बोला उन्होंने कि हमने गला दबा के मारा है, उसी प्रकार से सब रिपोर्ट भी वैसा ही आई है। और 1000 पन्नों का पूरा पुथन्ना ले रखा मैंने, इसमें पूरे एविडेंस मेरे। तो आप तो देखो वो पकड़े, देखो मर्डर किया उन्होंने, ये तो गलत था। आपका बच्चा चला गया, ये भी बहुत गलत बात है। भगवान आपको ये दुख सहने की शक्ति दें और उससे भगवान अपने चरणों में स्थान दें। लेकिन अब तो वो जेल में है ही ना, मारने वाले ना हो जेल में तो बताओ। जेल में तो है, लेकिन गुरुजी जब एविडेंस सारे हमारे पक्ष में है तो उनको 10 साल में अपनी माँ घर पे मर रही, मैं गरीब आदमी अपने रोजी रोटी का देखूं कि कर्जमंद हो गया, मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर काटूं, मैं क्या करूं? आपको क्या कर्ज, आपको क्या कोर्ट कचहरी क्यों घूमना पड़ता है? कोर्ट कचहरी गुरुजी हम लोग वैसे अयोध्या में रहते हैं, फिर यहाँ रुड़की में आके रहने लग गए, अब यहाँ के नागरिक हो गए हम, तो अब छोटा मोटा काम धंधा करके अपना पेट गुजारा करते हैं। चिंता ना करो, आपको न्याय मिलेगा, न्याय मिलना भी चाहिए। लेकिन देखो प्यार व्यार के लफड़े में ना पड़ो। मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूँ, कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? इसमें मुझे शांति जब ही मिलेगी जब उनको फांसी होगी, तो उससे नीचे तो कोई सजा चाहिए नहीं उनके लिए बस। हाँ जरूर होनी चाहिए फांसी। मारने गुरुजी तस्वीर दिखा दूं? ठीक है, अब तो हो ही जाएगी, वो पकड़े भी गए। नहीं, तस्वीर दिखा दूं, देखो कि प्यार करने का नतीजा क्या होता है। गलत जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं। दिखाओ। बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते और प्यार करने चल पड़ते हैं, उसका परिणाम क्या है? ये लड़की है, ये लड़की है, इसका नाम है कशिश कश्यप। ठीक है, ये देखो, ये लड़की का बाप है। ठीक है, चलो अब आप चिंता ना करो। ये देखो, अच्छा आपके ये जो नहर में मार के फेंक दिया, 5 दिन के बाद बॉडी मिली। अब बताओ ऐसे समाज का क्या किया जाए गुरुजी? जब तक के कानून सही नहीं बनेंगे ना, जब तक के कुछ नहीं होने वाला है। ये नेता लोग तो अपनी जेब भरने में लगे पड़े हैं, देश के बारे में किसी को नहीं पड़ी है। फिर मुझे इस देश का कानून मंत्री बना दो, फिर मैं बताऊंगा कानून कैसे बनता है। तो आप क्या बनाओगे कानून? बताओ। कानून गुरुजी, अगर जो कोई मर्डर करेगा ना, उसका मर्डर ही होगा सीधा। सही है। और कोई किसी का बलात्कार करेगा ना, बीच चौराहे पे फांसी होगी उसकी। न्याय और गुरुजी यहाँ लगे या यहाँ लगे या यहाँ लगे, मैं मरने को, देश के लिए शहीद होने को तैयार हूँ। स्कूल कभी दे गया गुरुजी। न्याय तो वैसे यही है कि मारने वाले को मार दिया जाए, चोर के हाथ काट लिए जाए और बलात्कारी को चौराहे पे फांसी दी जाए। ये न्याय तो यही है। पर हमारे यहाँ न्याय है ही कहाँ? हमारे यहाँ न्याय, भारत में न्याय नहीं मिलता किसी को। 20 साल लग जाते हैं न्याय ढूंढते ढूंढते। भारत में न्याय है ही नहीं, भारत में केवल अन्याय है। गुरुजी मुझे तो लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जी का एक सीरीज ब्लेड निकाल करके सारे प्रदेश के जितने सीएम है ना, सबके अंदर थोड़ा थोड़ा डाल दिया जाए। सही है, इतना कहाँ खून पुजाएंगे सबके लिए। चलो भगवान आपको शक्ति दें और चिंता ना करिए, उनको जरूर दंड मिलेगा। अरे गुरुजी मुझे मोदी जी से मिलवा दो, मैं उन्हें थोड़ा सा गुरु मंत्र दे दूं कि कैसे देश को चलाना है। स्कूल कभी नहीं गया मैं। कौन सा मंत्र दोगे? बस उनको कुछ गुप्त मंत्र दूंगा जो प्रकाशित नहीं किए जा सकते। वो हमारे हिसाब से काम करे तब देश की देखियो कैसे चलता है। कैसे? सतयुग आ जाएगा गुरुजी, सतयुग आ जाएगा। बताइए, आपका बताना जरूरी है। कैसा प्रधानमंत्री चाहते हैं आप? बताइए। पानी पी लूं थोड़ा सा? अरे अब तुम्हें प्यास लगाई। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं पूजा करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मेरा मन नहीं लगता। पूजा करती हूँ 2 दिन मेरा मन लगता है, उसके बाद मेरा मन नहीं लगता। तो मैं क्या करूँ इसके लिए? तो 2 दिन मन लगता है? हाँ। और 2 दिन नहीं लगता? उसके बाद नहीं लगता है। फिर कितने दिन नहीं लगता?
कम से कम 4-5 दिन तो नहीं लगता है। तो 5 दिन नहीं लगता, हफ्ते में 2 दिन लगता है। हाँ। कोई बात नहीं, हफ्ते में 2 दिन ही बहुत है। ठीक है, इतना तो लग रहा है। हाँ। यदि 2 दिन लग रहा है तो 3 दिन भी लगेगा, 4 दिन भी लगेगा, चिंता ना करो। 2 दिन अभी 2 दिन लगाते रहो। नहीं, मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि काफी टाइम तक लगे, लेकिन नहीं लग पाता है। लगेगा लगेगा, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। ठीक है। श्रीमन नारायण गुरु जी। मैं कोरोना काल से आपसे जुड़ी हूँ और मेरा सहपरिवार इस बार दोबारा आई हूँ। 2022 से हम लोग माता पिता के साथ दोनों बहनें आती हैं यहाँ पे और आपकी सभी सेवाओं का यहाँ पे दर्शन करते हैं। तो जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया कि जो आपकी जॉब या जो भी व्यापार रहता है उसका जो भी इनकम सोर्स है वो उतने तक सीमित ना रहे। तो हमारे माता पिता की इच्छा है कि कल आप जो अन्न क्षेत्र करवाते हैं उसमें हम लोग योगदान देना चाहते हैं सुबह। सुंदर, बहुत तो सुंदर। उसके लिए मैं सुबह कार्यालय में बात कर चुकी हूँ। तो सुबह हम लोग कितने बजे तक आ जाए? आप 8:30 बजे आ जाइए। 8:30। हम लोग यहीं गौशाला में ही रुके हैं आपके यहाँ पे और सभी सेवाओं देख के बहुत बहुत अच्छा लगता है। कोई बदलाव नहीं बल्कि दिन प्रतिदिन इसमें उन्नति ही हो रही है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही और आगे काम करते रहें। राधे राधे गुरुजी। जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मैं बहुत दिन से आपसे जुड़ी हूँ। बताओ। प्रश्न तो नहीं है, मेरे परिवार को आशीर्वाद दीजिए और एक गाना सुना दीजिए आप 2 लाइन। आप सुनाओ कि हम सुनाएं? आप सुनाएं। गाना? भजन भजन। मैं राधे राधे गाऊं, मैं सामा सामा गाऊं। 2 लाइन सुना दीजिए। मैं राधे राधे गाऊं, मैं श्यामा सामा गाऊं, मैं राधे राधे गाऊं, मैं सामा सामा गाऊं। बढ़िया, सुंदर, अच्छा गा रहा है। राधे राधे गुरुजी। जी, मैं संतोषी औरिया से बिलोंग करती हूँ और मेरा बहुत क्वेश्चन था कि जब हम पूजा करते हैं और जो लेडीजों में मंथली इशू होता है उस समय क्या होता है, लोग कहते हैं कि लड़कियों को मतलब भगवान से नहीं मतलब पूजा नहीं करनी चाहिए। जब आप बोलते कि हम प्रेम करते तो क्या उनसे हम दूर रह सकते हैं? क्या हम उनकी पूजा कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पूजा 2 तरह की होती है जी। एक शारीरिक, शरीर से तुलसी चढ़ाना, पुष्प चढ़ाना, भोग लगाना, शरीर से भगवान को नहलाना, ये शारीरिक। एक होती है मानसिक, कि मैं बैठा हूँ ध्यान कर रहा हूँ कि मैं भगवान को भोग लगा रहा हूँ, इमेजन, भाव। तो ये जब आपका मासिक धर्म आता है उस समय शारीरिक पूजा नहीं करनी चाहिए, 7 दिन मानसिक पूजा करनी चाहिए ताकि आपकी शारीरिक पूजा भी बनी रहे और मानसिक पूजा का भी अभ्यास बना रहे, क्योंकि शारीरिक पूजा से श्रेष्ठ मानसिक पूजा है। जी गुरु, जैसे गुरु जी मैंने आपसे गुरु मंत्र ले रखा है तो 7 दिन बाद ही गुरु मंत्र स्टार्ट करना चाहिए जो आप मंत्र दिए। उस समय मानसिक जप करो, जाप तो करना है, जैसे मानसिक धर्म चल रहा है जी। उस समय भगवान का स्पर्श नहीं करना, पर मानसिक भाव से चिंतन चल रहा है भीतर, श्रीमन नारायण श्रीमन, अंदर चल, अंदर जी सब अंदर। गुरु जी एक क्वेश्चन गुरु जी, जैसे कि हम कोई काम करते हैं तो उसमें क्या होता है, कभी कभी जैसे मेरा प्रयास तो चलता है कि हम अपना जो बिजनेस करना चाहते हैं उसमें लगातार करने, लेकिन कुछ समय ऐसा होता है कि हम अगर मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन उस समय हमको वो परिणाम नहीं मिलता है। तो उस समय लड़कियों क्या होती है कि एज बढ़ जाती है तो उसमें क्या होता है, सामाजिक बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि लड़की की शादी करना है, फैमिली बहुत ज़्यादा प्रेशर देती है लड़कियों की शादी करना है। तो क्या लड़कियों को मतलब शादी करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है कि लड़की अगर कुछ बनना चाहती है तो क्या उसको समय नहीं मिलना चाहिए? आप कितना समय लेना चाहती हैं? गुरुजी जैसे मेरी 27 एज हो चुकी है, 1 ईयर समय यार मैंने अपने पेरेंट्स से बोला कि थोड़ा समय यार दे दीजिए जिससे मेरा जो बिजनेस है, मैं जो काम करती हूँ उसमें सफल हो जाऊंगी तो ठीक है, नहीं तो मैं शादी कर लूंगी। तो आप शादी किन से करना चाहते हैं? जो आपसे बराबर का लेवल हो कि आपसे कम हो कि ज़्यादा हो? गुरुजी ऐसा कोई मेरा मतलब मकसद नहीं, बस जैसे आप बताते कि विचार मिलना चाहिए। आज जैसे मैं पूजा पाठ करती हूँ तो जब वो भी पूजा पाठ करने वाला हो, आपने जैसे बोला कि नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, जैसे प्याज लहसुन का नहीं, ये तो ठीक है, लेकिन सफलता की बात करो। जैसे आप पैसा कमाती हो तो आपको भी कमाने वाला चाहिए कि कम कमाने वाला कि ज्यादा कमाने वाला? गुरुजी ऐसा कुछ नहीं सोचा, बस विचार मिलना चाहिए आगे चल के अच्छे से, मतलब खुश। अब जैसे आप अभी 27 की हो गई,
अब अगले साल और रुक रही हो आप, 28 की हो जाओगी। जी। 28 की होने पे जब आपका ब्याह होगा जी। तो बच्चे होते होते 30 की हो जाओगी। जी। तो जब बच्चों का ब्याह करोगी आप अपने 20 साल बाद, 25 साल बाद, जी। तब आप बच्चों की माँ दिखोगी कि दादी अम्मा दिखोगी? सोचो ना, इतना आगे का सोचो। जी। समय से विवाह कर लेने में जब आप अपने बच्चों का विवाह करेंगे उस समय भी आप माँ जैसी दिखेंगी। ऐसा ना हो कि दादी जैसे 3-4 दांत टूट गए और, है ना, दादी जैसे ना दिखो। इसलिए समय पे विवाह कर लेना समझदारी है। आप बताओ, समय पे विवाह करना सही है कि गलत है? नहीं गुरुजी, ठीक है समय पर। समय पे विवाह हो, समय से बच्चे हो, समय से बच्चों की जिम्मेदारी पूरी हो, और समय से जिम्मेदारी पूरी करके समय से अपना मन भगवान में लगा दो और जीवन को सार्थक कर लो। जीवन थोड़ा सा है, टाइमिंग है। हमारे यहाँ 4 भागों में उम्र बांटी गई है। 25 साल ब्रह्मचर्य, 25 साल गृहस्थी, 25 साल वानप्रस्थ, 25 साल संन्यास। तो हमारे यहाँ गृहस्थ को बांटा गया। गृहस्थी सिर्फ 25 साल की होती है। बेटा बेटी के विवाह 50 साल की उम्र जब आपकी होगी तब आप हर गृहस्थी के कर्तव्य से मुक्त हो जाएं, ये समझ लीजिए। ऐसे टाइम पे विवाह करिएगा कि जब आप 50 वर्ष की आयु पे पहुंचें तो आप संसार की हर जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं और आप दोनों पति पत्नी प्रेम से भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण कर दें और बची हुई सांसें ईश्वर के नाम कर दें तो लोक भी बन जाएगा, परलोक भी बन जाएगा। जी गुरुजी, होता क्या ना, जैसे मैं जो बनना चाहती हूँ उसमें शादी के बाद बहुत अच्छे मैंने केसेस देखा अपनी रिलेशन में, सिस्टर लोगों का शादी के बाद वो फ्रीडम नहीं रहता ना, हस्बैंड मिलने बोलते घर में रख के बच्चे पैदा करो, बस वही तुम्हारी एज है, वही तुम्हारा सपना है। तो डर लगता है कि अगर मैं शादी कर तो लूंगी, लेकिन बच्चे पैदा करके भी बहुत सारी स्त्रियों ने काम किया, नाम कमाया, जॉब कर रही हैं। बहुत सारी स्त्रियां सफल हैं, कर भी रही हैं, बिजनेस भी कर रही हैं। बच्चा गोद में है तो बिजनेस कर रही हैं, व्यापार कर रही हैं, है ना। फिर सब कुछ तो है। एक महिला को मैंने संसद में देखा कि वो अपने बच्चे को दूध पिला रही है। अब चूंकि माँ है ना तो बच्चे को दूध पिला रही है और है वहाँ पे वो सांसद बनी है। तो हर क्षेत्र में स्त्रियां अपने बच्चे के साथ गोद में लेके बच्चे के साथ काम करती। मजदूरी में देख लो, पीठ में बच्चा बंधा है और माँ मजदूरी कर रही है। फुटपाथ पे देख लो, बच्चा साड़ी के झूले पे झूल रहा है और माँ अपना काम कर रही है। तो हर परिस्थिति में महिलाओं ने बच्चे को साथ रख के जिम्मेदारी पूरी करते हुए पैसे भी कमाए हैं, काम भी किए हैं। आपको भागना नहीं है अपने कर्तव्यों से। श्रीमन नारायण। झांसी की रानी ने बच्चे को पीठ में बांध करके और लड़ाइयां लड़ी हैं। झांसी की रानी ने अंग्रेजों से जब लड़ाइयां लड़ी तो उनका बच्चा था, पीठ में बंधा हुआ था पीछे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। क्वेश्चन ये था, आप इतने अच्छे अच्छे काम करते हो तो समाज आपको गलत क्यों बोलता है गुरुजी? क्योंकि समाज चाहता है, कुछ लोग चाहते हैं कि वो खुद गलत हैं तो बोल रहे हैं आप भी गलत ही रहो, अच्छे क्यों बन रहे हो। नहीं नहीं गुरुजी। क्या है, कुत्तों को कभी हाथी अच्छा लगा ही नहीं, जब भी मिला है तो बस भौंकना शुरू कर दिया। इसलिए कुछ लोग कुत्तों की तरह हैं कि बस अब कुछ न्यूज वाले सवेरे से शाम तक अनिरुद्धाचार्य का नाम ले लेके बस कुत्तों की तरह बस नहीं भौंकना भौंकना भौंकना। नहीं गुरुजी, मेरा कहने का मतलब ये माइक पास में लो। मेरा कहने का मतलब ये था, मैंने कई लोगों को वैसे देखा है आपके बारे में उल्टी सीधी वीडियो बना के डाल देते हैं गुरुजी। हाँ। ये सब गलत है ना गुरुजी, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये सब वही लोग तो हैं, उसी श्रेणी के तो हैं ये। हाँ हाँ। कि हाथी को, कुत्तों को हाथी कब अच्छा लगा है? कुत्तों को हाथी जब भी मिला तो कुत्तों ने केवल एक ही काम किया, केवल भौंका है। भौंके हैं कुत्ता। तो ये कुत्ते की कैटेगरी के लोग हैं, इनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं? वो तो अब इन्हें क्या पता, ये यहाँ के देखे ना क्या काम, इतने अच्छे अच्छे बढ़िया काम हो रहे हैं। ये तो बाहर से देख से ही वो कर देते पूरे। नहीं देखना, कुछ लोग देखना ही नहीं चाहते। ये तो है गुरुजी। भगवान कृष्ण ने धृतराष्ट्र को आंखें दी और आंखें दे के कहा कि मुझे देख, मैं भगवान हूं। और देखने के बाद धृतराष्ट्र फिर पुत्र के मोह में पड़ गए, भगवान कृष्ण की बात नहीं मानी। अच्छा। तो जिसे देखो, गौरी गोपाल में कितनी 310 माएँ हैं, 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, गैया की सेवा होती है, हजारों भक्तों को भोजन मिलता है, 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं, गुरुकुल चलता है। इतनी सेवाएं यहाँ हो रही हैं। इतनी सेवा जो कर रहा है
उसे यदि समाज गाली दे तो इसमें आप ही बताइए दुर्भाग्य किसका है? गलत है गुरुजी, ऐसे ये सब गलत हो रहा है गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे गुरुदेव जी। मैं 6 महीना पहले आया था यहाँ, मैं शराब बहुत पीता था, मेरे को मिलने बोले थे आपने। हाँ आप आए थे, शराब पीते थे, अब नहीं पीते? नहीं। वाह, इन्होंने पहले बहुत शराब पीते थे, फिर हमने इनको समझाया था और अब ये छोड़ दी और एक अच्छे इंसान बन के जी रहे हैं जिंदगी। वाह, भगवान आपको सुखी रखे। गुरु मंत्र भी लिया था आपसे जी, खुश रहिए। और एक क्वेश्चन था, बदलाव आया शराब छोड़ने के बाद? घर में शांति है जी, सही है। और घर में कछुआ पाला था, वो मर गया तो अशुभ माना गया? नहीं ठीक है, उसकी आयु हो गई, कोई बात नहीं। आपके देखो शराब चली गई तो शांति आ गई, मतलब अशांति की जड़ शराब ही है। ठीक, राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। गुरुजी गुरु मंत्र लेना है। मंत्र लेना है जी, कल सुबह 8 बजे। जी। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा है ना मन विचलित है जाता, कई बार जी नहीं लागता। क्या नहीं लगता? दिल नहीं लागता जी, कई बार विचलित है जाता, रोने दिल करता फिर मेरा। तो ठीक कैसे होगा ये मन? बस थोड़ी देर बाद भगवान मंदिर में बैठती हूँ तो मैं ठीक है जाती हूँ, तो कैसे मन लगाऊं? तो मंदिर में बैठ जाया करो जल्दी से, जैसे ही मन पिछले तो मंदिर भाग जाओ। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी मेरा बस इतना ही प्रश्न है कि क्या कहते हैं, ये तुलसीदास जी को गोस्वामी क्यों कहा जाता है? गोस्वामी, गो मतलब इंद्रियां, जो इंद्रियों को अपने वश में करके रखता है कंट्रोल, वो गोस्वामी होता है। अच्छा, राधे राधे। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जी। आपकी सेवाओं और सारी व्यवस्था देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा एक प्रश्न था कि तुलसी जी में किस दिन जल नहीं चढ़ाना चाहिए? जल हमेशा चढ़ा सकते हैं, केवल तोड़ते नहीं है संडे को। संडे को, ठीक है। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे। हाँ गुरुजी, मैं आपसे 5 साल से जुड़ी हूँ। बताओ। और मेरा एक प्रश्न है, सिर्फ मुझे क्रोध बहुत आता है गुरुजी। तो आने दो क्रोध को। जब क्रोध आया करे, जब क्रोध आया करे तो जो आतंकवादी मिले उन्हें खदेड़ा करो। ना आप कहते हो सहनशीलता बनो, मगर सहनशीलता नहीं आती। नहीं, क्रोध जरूरी है मैया, विधर्मियों पे क्रोध करना चाहिए। क्रोध करो, बचाए रखो अपना क्रोध, जल्दी काम आने वाला है सबका क्रोध। राधे राधे गुरुजी। जी। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम अंकिता है, मैं रांची झारखंड से आई हूँ। मैं बेंगलोर में जॉब करती हूँ महाराज जी। मेरा ये प्रश्न है कि मेरे घर पे एक ही भगवान की 2-3 मूर्तियाँ हैं, तो लोग कहते हैं कि अगर तो घर में कलेश होगा या अच्छा नहीं माना जाता है, तो क्या ये सच है? देखो एक्स्ट्रा है तो आप दान कर दीजिए किसी को। एक मूर्ति अच्छा है, ज्यादा है तो दान कर सकते हैं। अच्छा, रखने से दिक्कत है मतलब? एक ही हो तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, और महाराज जी मुझे ये कहना था कि मैं पहले विश्वास नहीं करती थी ये सब पर। मुझे लगता था कि ये सच नहीं है, ये सब ढोंग है, इतनी सेवा कोई कैसे कर सकता है। मैं खुद यहाँ आई हूँ, पहली बार वृंदावन आई हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा यहाँ गौरी गोपाल आश्रम में जो आप सेवाएं करते हैं वृद्ध माताओं की, उसके लिए मैं कोटि कोटि आपका नमन और धन्यवाद करती हूँ। और बहुत अच्छा लगा महाराज जी कि आज के इस ज़माने में, कलयुग में, हमारे यंगस्टर्स के लिए आप बहुत एक मोटिवेशन हो कि हम लोग कुछ और अपने तरफ से भी कर सकते हैं। राधे राधे महाराज। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे महाराज जी। जी। ये आंध्रा से, उनको हिंदी नहीं आता तो मैं थोड़ा ट्रांसलेशन करेगा। हाँ बताओ। उनका प्रश्न ये है कि ये पहले ध्यान करते थे, तब ध्यान में भगवान वगैरह उनको दिखते थे, तो क्या वो रियलिटी में है? हाँ। अभी जो ये ध्यान करना अभी छोड़ दिया, तो अभी क्या है ना, सपनों में आने लगे, तो उसका अगला मार्गदर्शन आप जो देंगे वैसे? भगवान का चिंतन करिए, काम करिए, पैसा कमाइए, पर भगवान का चिंतन ना छोड़िए। भगवान आप से बहुत प्रेम करते हैं, इसलिए आपके ध्यान में आते हैं, चिंतन में आते हैं, सपने में आते हैं। ठीक है, धन्यवाद। खुश राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी एक क्वेश्चन था। बोलो। सेवा और साधना में कैसे संतुलन बनाया जाए? सत्संग करिए, सब संतुलन होगा। पॉलिथीन, यहाँ कोई पॉलिथीन जला रहा है क्या आसपास? क्या प्लास्टिक जल रहा है कहीं? राधे राधे गुरुजी।
आपके चरणों में मेरा अरबों खरबों बार प्रणाम। अच्छा मैया जी, बोलो मेरी माँ। राधे राधे गुरु जी। जी, आपके चरणों में मेरा अरबों खरबों बार प्रणाम। अच्छा खुश गुरु जी, रहिए। मैं आपसे 8 साल से जुड़ी हूँ और मैं आपकी कथा से और आपकी सेवाओं से इतनी प्रभावित हूँ कि मेरा जीवन ही बदल गया। और गुरुजी, मैं आपका एक भजन भी सुनाना चाहती हूँ। बताओ। है राधा नाम आधार दम आए नाए, है राधा नाम आधार दम आए नाए, तेरे जीवन के दिन चार हो, तेरे जीवन के दिन चार दम आए नाए, है राधा नाम आधार दम आए नाए। बहुत सुंदर। सोच समझ ले मन में बंदे, छोड़ दे सारे खोटे धंधे, छोड़ दे सारे खोटे धंधे, पर मन में सोच विचार हो, पर मन में सोच विचार दम आए नाए, है राधा नाम आधार दम आए नाए। बहुत सुंदर मैया, यहाँ ले आओ, उठाओ उसको, उठाओ। नमस्ते गुरुजी। हाँ बेटा, बोलो बेटा बोलो। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। हमें एक भजन गाना चाहता है। सुनाओ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, पिता माता स्वामी सकारा मारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। जी। आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं किसी पे आश्रित ना रहूं और भगवान की शरण में ही रहूं। खुश रहिए, खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम सिया है। मेरा एक प्रश्न है कि संडे को तुलसी क्यों नहीं तोड़ते? तुलसी का, संडे में तुलसी में भगवान का वास रहता है इसलिए। राधे राधे। अब जिनको भी, यहाँ भैया को दे दो। जय श्री राम गुरुजी। हाँ जी। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन ये है, जल्दी जल्दी, कि मैं आईटी में जॉब करता हूँ, उत्तराखंड नैनीताल से आया हूँ। अभी मैं वृंदावन इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरा दिमाग जो है विचलित हो गया है। क्यों? मेरा और मेरा भाई बिजनेस करना चाहता है और मैं ही अभी घर में हूँ जो जॉब कर रहा हूँ इस समय और अपने घर को चला रहा हूँ। तो गुरुजी, मेरे को ऐसा लगता है आइडियाज़ हैं, प्लान बन रहे हैं, सेटअप के लिए जा रहे हैं गुरुजी, पैसे के लिए भी जा रहे हैं, लेकिन समस्याएं ऐसी आ रही हैं आंखों के सामने। अगर मैं जॉब छोड़ देता हूँ और मैं उसमें सक्सेस नहीं पा पाया या फेल हो गया तो उसका बर्डन में कैसे संभालूं? जॉब ना छोड़िए, जॉब रहते रहते अपना कुछ साइड में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जब वो स्टेबल हो जाए, खड़ा हो जाए, तो अपना जॉब छोड़ अब देना। गुरुजी, उसके लिए मैं जॉब, मतलब जॉब के साथ बिजनेस इसलिए नहीं कर पाऊँ क्योंकि जो मेरी जॉब है वो 8 से 8 तक है, तो मेरे पास टाइम फिर। तो आप ना जॉब का टाइम कम कर दो, 2 घंटे कम कर लो। अब गुरुजी, वो तो सेक्टर ही ऐसा है कि करनी ही पड़ती है उतने टाइम के लिए। तो फिर देखो, आपका डिसीजन जो है बेस्ट होना चाहिए, अपने लिए सोच के काम करना मजबूती के साथ। चलो, ये मैया को देना, मैया को बोलो। राधे राधे गुरुजी। जी। गुरुजी, मेरा बहुत मन है वृंदावन में कथा कराने का, भागवत जी। तो इतना पैसा तो नहीं खर्चा कर सकती हूँ, तो बताइए क्या कर सकते हैं उसके लिए? पैसा खर्च करने की जरूरत ही नहीं है। क्या करें? रोज कथा होती है, आके सुनो प्रेम से, बिना पैसे के, फ्री में। नहीं, फिर भी थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, पर जितना आपका मन है उतना कर लीजिएगा। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद गुरुजी। चलो, मैया को दो। गुरुजी, आपके चरणों में प्रणाम। जी। हम बिहार से आए हैं और हमारे पिताजी कहते हैं कि आदि शक्ति माता सबसे बड़ी होती है, आप कहते हैं कि श्रीमन नारायण सबसे बड़े हैं, तो ये कौन? तो श्रीमन नारायण में जो श्री है
वही तो आदिशक्ति हैं। मतलब पिताजी कहते हैं ना कि आदिशक्ति माता जो है ना वही ब्रह्मा विष्णु महेश जी को जन्म दिए हैं। उन्होंने दुर्गा देवी भागवत पढ़ी होगी इसलिए ऐसा बोल रहे हैं। शिव पुराण पढ़ेगा तो शिव को ऐसा बोलेगा, विष्णु पुराण क्या है, कल्प कल्प की भेद है ये। इसको सत्संग से समझा जाता है, कोई छोटा नहीं है, सब अपनी जगह श्रेष्ठ है। इनको समझने के लिए लंबा सत्संग चाहिए उनका। और हमारे पूरे परिवार पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। चलो खुश। अब जिनको मिलना है ऊपर आइए, अगली प्रश्नोत्तरी बाद में होगी, फिर कर लेना प्रश्न। जिनको मिलना है ऊपर आइए। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।